इस कैंपेन को। अब उस कैंपेन के अंदर हमने एक एड सेट ये है, ठीक है। अब हमने कर लिया क्रिएट दूसरा एड सेट, ठीक है। अब यहाँ पे हमने टारगेटिंग भी डिफरेंट कर ली। इसके अंदर हम इस एड सेट में गए, पहले वाले एड सेट में, यहाँ पे हमने कह दिया कि जी हमने दिखानी है अपनी एड, ठीक है, पाकिस्तान के अंदर, या यहाँ पे हम सिटी वाइज कर लेते हैं, यहाँ पे हम दिखा देते हैं, ये सपोज कराची में दिखानी है हमने एड, ठीक है, इसको चूज कर लिया, ठीक है। अब नीचे ये डिटेल टारगेटिंग में भी हम चेंजिंग कर सकते हैं, और यहाँ पे हम कहते हैं जी हमने दिखानी है पोलो शर्ट की ऑडियंस, ठीक है। ये सारे लेक्चर्स आगे स्लाइड्स में आएंगी डिटेल के अंदर, लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए कि सीपीओ का मकसद क्या है। अभी मैंने एक इंटरेस्ट यहाँ पे टारगेट कर दिया है पोलो शर्ट, ठीक है, और कराची। अब मैं इस एड सेट की नेमिंग कर सकता हूँ कराची, और मैं कर सकता हूँ पोलो शर्ट, ठीक है। मुझे अब समझ आ गया, कराची पोलो शर्ट को मैंने टारगेट किया, यहाँ पे मैं इसकी नेमिंग कर दूंगा। अब ये जो अगला एड सेट है, ठीक है, यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ सिटी लाहौर, और यहाँ पे मैं डिटेल टारगेटिंग के अंदर लिख देता हूँ टी शर्ट, ठीक है जी। इसके अंदर भी कोई क्रिएटिव हम लगा देंगे, इसके अंदर भी हम कोई क्रिएटिव लगा देंगे, ठीक है जी। अब ये हमारे पास दो एड सेट बन गए, इसकी भी मैं नेमिंग कर देता हूँ, लाहौर टी शर्ट, ठीक है। अब इसकी नेमिंग मुझे पता चल गया कि लाहौर टी शर्ट की ये एड सेट है और कराची एड। अब मैं 5,000 दे रहा हूं इस कैंपेन को, ये, और कैंपेन के एल्गोरिदम क्या करेगा, उसको जहां पे जो एड सेट अच्छा परफॉर्म करेगा, लाहौर वाला अगर अच्छा परफॉर्म करेगा तो उसके ऊपर पैसे लगा देगा 3,000 या 4,000। अगर कराची वाला अच्छा परफॉर्म करेगा तो इसके ऊपर मैक्सिमम स्पेंडिंग कर देगा, आपको मैक्सिमम रिजल्ट्स ला देगा इस एड सेट से, ठीक है, जो बेहतर परफॉर्म करेगा, क्योंकि हमने असाइन किया है कैंपेन लेवल पे बजट ऑप्टिमाइजेशन। अगर हम अलग अलग बजट लगाते, इस कैंपेन पे अलग लगाते, इस कैंपेन पे अलग लगाते बजट, इसकी एग्जांपल भी मैं देता हूं आपको। अभी मैं इसको करता हूं फॉर नाउ ऑफ, ठीक है। ऑफ करने के बाद अभी मैं आ गया हूं यहाँ पे एड सेट लेवल पे। ऑफ करने के बाद अब मुझे जो बजट की ऑप्टिमाइजेशन है वो देगा एड सेट लेवल पे, क्योंकि मैंने सीबीओ को कर दिया है ऑफ, ठीक है। अब मैं थोड़ा स्क्रॉल करता हूँ तो यहाँ पे बजट का ऑप्शन आ गया, ये देखिए, ये बजट का ऑप्शन कहाँ पे आ रहा है, एड सेट लेवल पे। इसको बोलते हैं एबीओ, एड सेट बजट ऑप्टिमाइजेशन, इसको बोलते हैं एबीओ। और जो कैंपेन के ऊपर होता है उसको बोलते हैं सीबीओ। अब देखिए इधर मैं लगाता हूं 5,000, ठीक है, और कराची के लिए भी मैं 5,000 पर डे पे दे रहा हूँ बजट, और यहाँ पे लाहौर पे भी मैं 5,000 का पर डे का दे रहा हूँ। अब ये देखें, अब अगर कराची वाला एडसेट अच्छा परफॉर्म नहीं करता तो मेरा 5,000 तो एक दिन का उड़ गया ना। हो सकता है लाहौर वाला अच्छा परफॉर्म करे तो 5,000 से मुझे अच्छी सेल्स आ जाए। यहाँ पे मेरा 10,000 कंज्यूम हो रहा है एबीओ पे टेस्टिंग करने से। अगर मैं सीबीओ ऑन करता हूं तो दोनों टारगेटिंग मेरी 5,000 पे में टेस्टिंग हो रही थी। ये डिफरेंस है एबीओ का और सीबीओ का, ठीक है।
अब आप लोगों ने ये माइंड में रखना है, क्योंकि ये आगे जब स्ट्रेटेजी भी आएंगी, सारी चीजें आएंगी, तो आपने भूलना नहीं है ये कॉन्सेप्ट। ठीक है, अभी वापस मैं एक जो डुप्लीकेट किया था एड सेट, इसको मैं करता हूँ रिमूव। ठीक है, कैंपेन लेवल पे मैं वापस आता हूँ। अब मैं जाता हूँ एड सेट लेवल पे। नेक्स्ट हम चीजें देखते हैं कि स्ट्रक्चर के अंदर और क्या क्या चीजें। अच्छा, ये आपको बताया था कि लैंडिंग पेज है, कहाँ पे आप ट्रैफिक लेके जाना चाह रहे हैं, यहाँ से वो चूज करते हैं। ऑप्टिमाइजेशन और डिलीवरी का भी हमने डिटेल में देख लिया था। ठीक है जी, व्हेन यू चार्ज, कब आप चार्ज होंगे, पर इंप्रेशन होंगे या लिंक क्लिक के ऊपर होंगे। इसको मैं एडिट करता हूँ। इंप्रेशन का मतलब ये है कि अगर मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ एक एग्जांपल। अब ये देखिए मेरे पास ये ऐड शो हो रही है ओफियो की। मैं ऐसे स्क्रॉल किया, ये एक इंप्रेशन आ गया, ओफियो की ऐड पे एक इंप्रेशन आ गया। अब मैं नीचे चला गया, अब मैं फिर वापस चला गया, ये दूसरा इंप्रेशन ओफियो पे हो गया चार्ज। इसको कहते हैं इंप्रेशन। ठीक है, तो एक यूजर के मल्टीपल इंप्रेशन हो सकते हैं ऐड के ऊपर, इसको कहते हैं इंप्रेशन। सिर्फ देखना, उसके बाद क्लिक्स होते हैं, कोई यहाँ पे क्लिक करता है, कोई सीटीए पे क्लिक करता है। ये टर्मिनोलॉजीज भी आपको आगे जाके मैं बताऊंगा। इंप्रेशन का यही है कि जब आप एक दफा विजिबल हुई है, फिर आप वापस जाते हैं तो आपके इंप्रेशन काउंट हो रहे हैं। अब वो फेसबुक कह रहा है कि आप पर इंप्रेशन पैसे देना चाहते हैं। ठीक है, अभी ये सीपीसी के लिए लॉक किया हुआ है उसने, लिंक क्लिक के लिए, क्योंकि अभी फ्रेश एड अकाउंट है, यहाँ से स्पेंडिंग नहीं हुई। जब थोड़ी सी स्पेंडिंग हो जाएगी तो ये अनलॉक कर देगा, और उसके बाद आप लिंक क्लिक के लिए भी ऑप्टिमाइज कर सकते हैं कि व्हेन यू गेट चार्ज। ठीक है जी, उसके बाद है बजट एंड स्केड्यूल। बजट एंड स्केड्यूल के अंदर क्या होता है, डेली बजट है और हमारे पास है लाइफ टाइम बजट। डेली बजट का ये है कि 24 आवर के अंदर ये कंज्यूम करेगा 5000। ठीक है, लाइफ टाइम बजट के अंदर क्या होता है कि जब आप इसको चूज करते हैं तो आपके पास स्केड्यूल भी कर सकते हैं आप। अभी यहाँ पे एड स्केड्यूलिंग का ऑप्शन आ रहा है, तो ये हिडन है, एडिट नहीं मैं कर सकता। वो क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि डेली बजट के अंदर आप ऐड को स्केड्यूल नहीं कर सकते। स्केड्यूल मींस के किस आवर्स में आपने ऐड दिखानी है और किन आवर्स पे आपने ऐड नहीं दिखानी। तो जैसे ही यहाँ मैं डेली की जगह लाइफ टाइम बजट करूंगा, उसने मुझे एक स्टार्ट डेट बता दी और एक एंड डेट बता दी। ठीक है, कि एक महीने के लिए आपकी ऐड चलेगी, बजट उसने खुद ही बाय डिफॉल्ट बता दिया। ठीक है, 36,750। एक महीने के लिए आपकी ऐड चलेगी, लाइफ टाइम बजट। आप इसको कम ज्यादा भी कर सकते हैं, टाइम को, ड्यूरेशन को। और यहाँ पे रन एड्स ऑल द टाइम। ठीक है, अब मेरे पास ये जो ऑप्शन आ रहा है, इसको मैं एडिट करूंगा तो मैं स्केड्यूल भी कर सकता हूँ कि लाइफ टाइम बजट के अंदर। इस पे मैं क्लिक करूंगा, अब मेरे पास ये शो हो गया है टाइम वाइज और डेज वाइज। ठीक है, अगर एवरी डे है, अगर किसी दिन सारा दिन ऐड चलानी है तो यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, अब मंडे वाले दिन हमने चलानी है ऐड, 12 AM को चले, उसके बाद 1 AM, और आ गया जी, ठीक है, 2 AM तक। 3 AM को ऑफ है, 4 AM है, और मैं चाहता हूँ कि सुबह 9 बजे दोबारा चले। ठीक है, और बाकी जो आर्स है वो एड अपीयर हो। ठीक है, तो यहाँ से मैं इसकी स्केड्यूलिंग कर सकता हूँ।
इसी तरीके से वेडनेसडे, ट्यूसडे, थर्सडे, फ्राइडे आप इसको चूज कर सकते हैं। ठीक है, अपने अपने स्केजुअल के हिसाब से। इसका ये फायदा अगर हम लाइफ टाइम बजट चलें, लेकिन ये प्रैक्टिस जो है मैं यूज नहीं करता। ये सिर्फ आप लोगों को बताने के लिए है कि अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपको हर चीज़ की। ये प्रैक्टिस से हम ना तो स्केलिंग कर सकते हैं, ना तो हम मिलियंस की सेल्स गैदर कर सकते हैं। तो अंडरस्टैंडिंग आप लोगों को होगी है। और यहाँ पे एक पॉइंट रह गया, यूज व्यूअर्स टाइम जोन। ठीक है, जहाँ पे ऐड ये शो हो रही है, लाइक अगर आपका बिजनेस पाकिस्तान में है और आप इंडिया में भी ऐड चला रहे हैं या आप यूएई में ऐड चला रहे हैं, तो जो व्यूअर्स का टाइम जोन है उसके हिसाब से स्केड्यूल करें। यहाँ आपका जो एड अकाउंट का टाइम जोन है कराची, उसके हिसाब से स्केड्यूल करें उस टाइम जोन को। तो आपने यहाँ से चूज कर लेना, अगर आप पाकिस्तान में ऐड चला रहे हैं स्केड्यूल करना है तो इसको चूज कर लें। अगर आप बाहर कहीं चला रहे हैं किसी और कंट्री में, तो व्यूअर्स टाइम जोन को सिलेक्ट कर लें। ठीक है जी, इसके बाद है सेक्शन ऑडियंस। ठीक है, ये भी सेपरेट टॉपिक्स हैं, कस्टम ऑडियंस, लुकलाइक ऑडियंस। लोकेशन का बड़ा डिटेल टॉपिक है हमारे पास, इसको कहते हैं कोर ऑडियंस, कस्टम ऑडियंस और लुकलाइक्स। ये अगली स्लाइड्स के अंदर है, वहां पे मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। फिर इसकी लेयरिंग कैसे करते हैं, इंटरेस्ट फाइंड कैसे करना है, लेयरिंग कैसे करनी है, नैरो ऑडियंस कैसे करनी है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अभी हम इसके स्ट्रक्चर को थोड़ा गो थ्रू कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद लैंग्वेजेस है, कनेक्शन है, सारे लोगों को दिखाना है, या यहाँ से आप एडिट भी कर सकते हैं कि पीपल हु करंटली लाइक और फॉलो योर पेज, पीपल सिमिलर टू दोज हु करंटली लाइक और फॉलो योर पेज। ठीक है, यहाँ से आप इन ऑप्शंस को भी चूज कर सकते हैं। फिर प्लेसमेंट का एक सेपरेट टॉपिक है। उसके बाद हम मूव करते हैं ऐड क्रिएटिव लेवल पे। यहाँ पे देखें हमारे पास ये फेसबुक का पेज शो हो रहा है, इसकी भी नेमिंग आप उसके अकॉर्डिंगली करेंगे। अगर तो ये इमेज का क्रिएटिव होगा तो इमेज को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे नेमिंग कर देंगे उसकी। ठीक है, और नीचे यहाँ पे इंस्टाग्राम अकाउंट अभी हमने कनेक्ट नहीं किया ना बनाया है, लेटर ऑन हम बना लेंगे। और यहाँ पे ऐड सेटअप के अंदर हमारे पास 3 ऑप्शंस आते हैं। क्रिएट ऐड के ऑप्शन में आप खुद कस्टम ऐड डाल सकते हैं, यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं सिंगल इमेज, वीडियो, कैरोसेल, कलेक्शन। ठीक है, ये भी सेपरेट सारे टॉपिक्स हैं कमिंग लेक्चर्स के अंदर। यूज करना है एग्जिस्टिंग पोस्ट, ये एक बड़ा अच्छा वे है जिससे आप थोड़ी अथॉरिटी बिल्ड कर सकते हैं अपने क्रिएटिव्स के ऊपर। इसका कैसे यूज करना है ये भी मैं आपको बताऊंगा। क्रिएटिव हब एक टूल है फेसबुक का, इसके अंदर हम क्रिएटिव्स बनाते हैं। वो क्रिएटिव्स पहले एडवांस में बना के हम शेयर कर देते हैं क्लाइंट के साथ, फिर वो अप्रूवल देता है, फिर हम क्रिएटिव्स को यूज करते हैं। इस टूल को कैसे यूज करना है ये भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अब ये देखें मैनुअल है, ये नीचे कैटलॉग का ऑप्शन आ रहा है कि कैटलॉग कैसे बनानी है, ये भी आगे लेक्चर्स में आएगा। इसका कॉन्सेप्ट मैंने ओवरव्यू आपको दे दिया था। उसके बाद है जी सिंगल इमेज कैरोसेल। कैरोसेल वो जो 10 कार्ड्स आपके पास शो होते हैं स्लाइड के अंदर, एक इमेज आ गया, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, वो कैरोसेल है। कलेक्शन का ऐसा होता है कि ऊपर एक इमेज बना आ रहा होता है तो नीचे छोटी छोटी इमेजेस होती हैं, उसको कलेक्शन बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद इंस्टेंट एक्सपीरियंस है। ये एक प्रॉम्प्ट जो आपकी वेबसाइट का लैंडिंग पेज होता है वो फेसबुक के अंदर ही ओपन हो जाता है, उसको कहते हैं इंस्टेंट एक्सपीरियंस। इससे यूजर्स का जो बाउंस रेट है वो कम से कम होता है, ज्यादा से ज्यादा जल्दी आपकी वेब पेज जो लैंडिंग पेज है वो लोड हो जाता है, तो इससे ज्यादा अच्छी सेल्स भी आ जाती हैं इंस्टेंट एक्सपीरियंस से। ठीक है, ये प्राइमरी टेक्स्ट है, यहाँ पे कैप्शन ऐड करते हैं, नीचे हेडलाइन है। ये सारी वो चीजें हैं जो यूजर को शो हो रही होती हैं। ठीक है, ये क्रिएटिव
वाला जो सेक्शन है ये यूजर्स को शो हो रहा था। बैक एंड एड सेट लेवल वाला और कैंपेन लेवल वाला, ये बैक एंड का जो दो सेक्शंस हैं ये आपको शो हो रहे होते हैं। यहाँ पे आप स्ट्रेटजी बना रहे होते हैं, बजटिंग कर रहे होते हैं। ये जो सेक्शन है ये यूजर को क्लियर होता है, कौन सी हेडलाइन है, क्या ऑफर है, ठीक है, उसका डिस्क्रिप्शन, प्राइमरी टेक्स्ट, फिर जो आप मीडिया यूज कर रहे हैं, इमेज है, वीडियो है, यहाँ पे वेबसाइट का यूआरएल डालते हैं, ठीक है, यहाँ पे कॉल टू एक्शन होता है, अप्लाई नाउ, बुक नाउ, कॉन्टेक्ट अस, डाउनलोड, गेट ऑफर, ठीक है, ऑर्डर नाउ, गेट एक्सेस। ये बिजनेस टू बिजनेस वेरी करते हैं कौन सा कॉल टू एक्शन आपने चूज करना है। नेक्स्ट स्लाइड पे मैं देखता हूं मेरे पास नेक्स्ट स्लाइड कौन सी है। अच्छा जी, डिफरेंस बिटवीन कैंपेन लेवल, एड सेट लेवल, एड फॉर्मेट लेवल। अ कैंपेन कंटेन्स वन और मोर एड सेट्स एंड एड्स। जैसा कि हमने प्रैक्टिकली उसको डुप्लीकेट करके भी देखा। यू विल चूज वन एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव फॉर ईच ऑफ योर कैंपेन। मतलब कि एक कैंपेन के अंदर आप एक ही ऑब्जेक्टिव को चूज कर सकते हैं। अगर आपने मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स की कैंपेन चलानी है तब आपको नई कैंपेन्स और चलानी पड़ेगी। एक कैंपेन में एक ही ऑब्जेक्टिव होता है। एड सेट कंटेन वन और मोर एड्स, ठीक है। यू विल डिफाइन योर टारगेटिंग, बजट, स्केड्यूल, बिडिंग। बिडिंग का सेक्शन इसलिए नहीं आया क्योंकि ट्रैफिक का हमने ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट किया हुआ था, लेकिन जब हम कन्वर्जन कैटलॉग का ऑब्जेक्टिव को चूज करेंगे उसके अंदर बिडिंग का सेक्शन आएगा। एंड प्लेसमेंट एट द एड सेट लेवल, ठीक है। ये ऑप्शंस होते हैं, हमने लाइव इसको देख भी लिया है। एड द क्रिएटिव यू यूज मेक्स अप एन एड। तो क्रिएटिव जैसे हम मैनुअल भी बना सकते हैं, वो भी इसकी डेमोन्स्ट्रेशन भी आप लोगों ने लाइव देख लिया। उसके बाद द कॉन्सेप्ट ऑफ लैंडिंग पेजेस, व्हाई लैंडिंग पेज इज सो इम्पोर्टेंट। अच्छा, वापिस हम आते हैं अपने एड्स मैनेजर पे, और यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ लैंडिंग पेज की। पहले मैं जरा सर्च ऐड की एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ बाय होस्टिंग प्लान इन पाकिस्तान। अब मेरे पास ये सर्च ऐड नजर आ रही है जिसको हम पीपीसी भी बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, अगर मैं किसी ऐड के ऊपर क्लिक करता हूं तो मुझे उसी लैंडिंग पेज पे या उसी ऑफर के ऊपर जाना चाहिए। अब मैंने जिस ऐड के ऊपर क्लिक किया था, अब मैं वापस उसका आपको स्पेशल होस्टिंग ऑफर, ब्लू होस्ट वेब होस्टिंग, फ्री डोमेन एंड एसएसएल सर्टिफिकेट, ये ऑफर दे रही है ब्लू होस्ट। अगर लैंडिंग पेज जिसके ऊपर मैं जा रहा हूँ वहां पे मुझे यही चीजें मिलती है, यही डिस्क्रिप्शन, यही ऑफर, और मैं वहां से ये ऑफर बाय कर सकता हूँ, तो मैं एक यूजर हूँ, मेरा यूजर एक्सपीरियंस बेहतर है, ठीक है। ब्लू होस्ट के ऊपर मेरा यूजर एक्सपीरियंस बेहतर है, ठीक है। अब मैं क्लिक करता हूँ इसके ऊपर, ठीक है जी। द बेस्ट वेब होस्टिंग, फ्री डोमेन भी दे रहे हैं, फ्री एसएसएल, फ्री ईमेल, फ्री वेबसाइट बिल्डर, यही ऑफर्स उनकी एड कॉपी के अंदर है, ठीक है। अब मुझे कह रहा है कॉल टू एक्शन दे दिया, गेट स्टार्टेड नाउ। इस पे मैं क्लिक करूंगा तो मुझे वो बाय वाले पेज पे ले जाएगा। अब मैं अगर उसको थोड़ा और इसके बारे में, ऑफर के बारे में पढ़ना चाहता हूँ तो वो नीचे उसके सेक्शंस भी बने हुए हैं, प्लान है, बेसिक प्लान है, प्लस है, चॉइस प्लस है। उसके अंदर क्या क्या वो मुझे फीचर्स देंगे वो भी विजिबल है, ठीक है। तो ये सारा जो मैं विजिट कर रहा हूँ, मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, ये यूजर एक्सपीरियंस है। तो यूजर को यहाँ पे आने के बाद वो चीजें मिल रही हैं,
और वो ऑफर्स और कॉल टू एक्शंस, अगर ये बेहतर होगा लैंडिंग पेज और ये सारी चीजें, तो इस वजह से गूगल इसको रैंक कर रहा है नंबर 1 पे। ठीक है, अगर वो मुझे लैंड करवा देता, अभी ये देखिए यहाँ पे यूआरएल में आपने देखना है bluehost.com स्पेशल, ये स्पेशल आगे फिर होस्टिंग इस यूआरएल पे हूँ। ये जो क्वेश्चन मार्क बना हुआ है यूटीएम सोर्स, ये ट्रैकिंग कोड है, ये आप लोग सीखोगे भी जब गूगल एड्स का सेक्शन आएगा कि हम अपनी कैंपेन को किस तरह से ट्रैक करते हैं। वो डिफरेंट ये जो कोडिंग है ये कैसे ऐड करते हैं यूआरएल में, वो हमें एनालिटिक्स में नजर आएंगे। अब अगर मैं इसको खत्म भी कर दूं क्वेश्चन मार्क से यूटीएम सोर्स, ये सारा यूआरएल अगर मैं खत्म भी कर दूं ना, तब भी मैं इसी पेज पे रहूंगा। ये देखिए, ये देखिए लैंडिंग पेज चेंज हुआ, वही लैंडिंग पेज है। बाकी सारा जो लंबी यूआरएल की स्ट्रिंग थी वो ट्रैकिंग के लिए डाली थी एडवर्टाइजर ने अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि ये कैंपेन, ये मैंने स्ट्रेटजी बनाई थी, वहां से मुझे कितनी ट्रैफिक आई है वो ट्रैक करने के लिए उसने वो यूआरएल की स्ट्रिंग बनाई। ठीक है, वो मैंने अब रिमूव कर दी। अब ये वाला जो इसका जो पेज है उसने मुझे ऐड पे क्लिक करने के बाद इस पेज पे क्यों लैंड करवाया। अगर वो मुझे bluehost.com के पेज पे लैंड करवाता तो मुझे ये वाली जो एड कॉपी में उसकी ऑफर शो हो रही थी वो लैंडिंग पेज पे शो ही नहीं होनी थी। अगर होम पेज पे मैं जाता तो मैंने क्या करना था, बाउंस बैक कर जाना था, मैंने इस यूआरएल को छोड़ देना था कि क्लिक करके जिस लैंडिंग पेज पे मैं जा रहा हूँ मुझे वहां पे वो चीज ही नहीं मिली, तो मैं बाउंस बैक करूंगा, मैं छोड़ दूंगा, मैं दोबारा से कीवर्ड को डालूंगा, मैं किसी और की ऐड पे क्लिक करूंगा, तो मेरा यूजर एक्सपीरियंस खराब हो गया। उसकी वजह से गूगल ने भी देखना है कि इसका बाउंस रेट बहुत ज्यादा हो गया है, लोग इसके ऊपर स्टे नहीं कर रहे, टाइम नहीं दे रहे इस पेज के ऊपर, इसको मैं रैंकिंग में क्यों रखूं। उसने उठा के किसी दूसरे तीसरे पेज पे उसकी एड शो करवानी शुरू कर देनी। ठीक है, अब देखें अगर मैं इसको रिमूव करता हूं, चला गया मैं होम पेज पे, अब देखें मुझे अगर इस पे वो मुझे लैंड करवाता तो मुझे वो चीजें मिलती नहीं मिलनी थी। ठीक है, तो इस तरह से यूजर एक्सपीरियंस, ये होगी गूगल की ऐड की एग्जांपल। अब मैं थोड़ी ई कॉमर्स की एग्जांपल देता हूँ, ईएलओ की। अगर मैं किसी ऐसी एड के ऊपर क्लिक करके जो मुझे टी शर्ट दिखा रही है, अब मैं जरा टी शर्ट वाला पेज यहाँ पे ओपन भी कर लेता हूँ, ये टीज वाला हो। अगर मैं कोई फेसबुक पे टी शर्ट की एड देखूं, ठीक है, और मैं चला जाऊं इस यूआरएल पे, इस यूआरएल पे मैं लैंड करूं, तो देखें यहाँ पे होम पेज के ऊपर जो है वो डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स आ रही हैं। ठीक है, मुझे आप चैट बॉक्स में बताएं कि कन्वर्जन ज्यादा आएंगी या कम आएंगी। अगर मैं येलो की टी शर्ट की एड पे क्लिक करूं और होम पेज पे मैं चला जाऊं, तो येलो को ज्यादा सेल्स आएंगी या कम आएंगी। ठीक है, तो लैंडिंग पेज ज्यादा अहम है, जो आपने जहां पे यूजर को लेके जाना है। अगर वो ये वाला लैंडिंग पेज चूज करेगा, ठीक है, मेंस टीज वाला, तो मैं यहाँ पे लैंड करूंगा। अगर मैं एक टी शर्ट बाय करने के लिए क्लिक कर रहा था तो मुझे दो तीन और पसंद आ गई, तो मैं बास्केट के अंदर 2 से 3 टी शर्ट्स ऐड कर लूंगा, तो ऑर्डर वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। अब अगर वो मुझे लैंड करवाए इस पेज पे, अगर मैंने टी शर्ट की ऐड देखी और मैं आ गया इस पेज पे, ठीक है, इस पेज पे आ गया,
अब यूजर यहाँ पे आ गया, उसने देखा 749 की ये शर्ट है, उसने इसको बाय कर लिया। अब उसकी ऑर्डर वैल्यू कितनी रही? 749। अगर वो कलेक्शन के पेज पे लैंड करवाएगा तो ऑर्डर वैल्यू हो सकता है कि 4 शर्टें मैं बाय कर लूं, मेरे पास और भी ऑप्शन नजर आ रहे हैं, तो यहाँ से ऑर्डर वैल्यू इंक्रीज होने के चांसेस हैं। लेकिन इस पे आप लोगों ने मेक श्योर करना है कि अगर आप इस पेज पे कोई टी शर्ट की एड बना के लेके आ रहे हैं कलेक्शन के पेज पे, ये कलेक्शन का पेज है, यहाँ पे वो शर्ट जरूरी होनी चाहिए। अगर एक इमेज आपने दिखाया टी शर्ट का और आप कलेक्शन के पेज पे ले आए, तो कलेक्शन के पेज में वो एक टी शर्ट यहाँ पे विजिबल होनी चाहिए, यूजर को क्लिक करके वो शर्ट नजर आनी चाहिए। अगर नजर आएगी तो यूजर का एक्सपीरियंस बेहतर होगा, यूजर जल्दी से उसको बाय कर लेगा। अगर वो शर्ट जो आप दिखा के लेके आ रहे हैं वो कलेक्शन के पेज पे नहीं है, वो कलेक्शन के एक्सपीरियंस पे ही होनी चाहिए जो आप दिखा के टी शर्ट कलेक्शन के पेज पे लेके आ रहे हैं। तो यूजर, जी जी, क्वेश्चन मैं बाद में लूंगा, अभी बस मैं एक दो और चीजें एक्सप्लेन करके फिर वाइंड अप करूंगा। ये अंडरस्टैंडिंग होगी सबको? ठीक है जी। इंगेजमेंट, द नंबर ऑफ इंटरेक्शंस योर कंटेंट रिसीव्ड फ्रॉम यूजर्स, लाइक्स, कमेंट्स, शेयर्स, सेव्स एटसेट्रा, ये सारी चीजें किसमें इंक्लूडेड है? इंगेजमेंट के अंदर। ठीक है। इंप्रेशन, द नंबर ऑफ टाइम्स योर कंटेंट इज डिस्प्लेड, वो आपको मैंने प्रैक्टिकल करके भी दिखाया इंप्रेशन कैसे काउंट होता है। तो एक यूजर के मल्टीपल इंप्रेशंस काउंट हो सकते हैं, जितनी दफा उसके सामने शो होगी इंप्रेशन चार्ज होगा। तो रीच, द नंबर ऑफ पीपल हु सी योर एड, अगर एक दफा मैंने एड पे पहुंच गया तो वो रीच काउंट होगी। ठीक है, मल्टीपल टाइम अगर मुझे वो नजर आ गई तो इंप्रेशन मल्टीपल काउंट हो गए। सीपीसी, कॉस्ट पर क्लिक, एक क्लिक के कितने पैसे चार्ज कर रहा है फेसबुक, ये कॉलम्स हम मैट्रिक्स जितने भी हैं वो किस तरह ई कॉमर्स की बिजनेस मॉडल के हिसाब से हम सेट करते हैं वो प्रैक्टिकली आपको बताऊंगा। सीटीआर, क्लिक थ्रू रेट, ठीक है। अब 100 लोगों को एड शो हुई है, ठीक है, उसमें से अगर 5 लोगों ने क्लिक किया है तो 5% होगा उसका सीटीआर। अगर 10 लोगों ने क्लिक किया 100 में से तो 10 होगा उसका सीटीआर, उसको कहते हैं क्लिक थ्रू रेट। सीपीएम, द एवरेज कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशन, 1000 इंप्रेशन के ऊपर वो कितना सीपीएम आ रहा है? 1000 इंप्रेशन के ऊपर हो सकता है 200 रुपया चार्ज कर रहा हो, ठीक है, 250 कर रहा हो 1000 इंप्रेशन के ऊपर। तो सीपीएम का मैट्रिक्स भी कॉलम भी हम देखते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाती है फ्रीक्वेंसी, द एवरेज नंबर ऑफ टाइम्स ईच पर्सन सा योर एड, उसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ठीक है। अब ये चीजें अगर आप लोगों ने नोट डाउन करनी है तो नोट डाउन कर लें, फिर मैं नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करता हूँ।
नेक्स्ट मूव करता हूँ, रेलिवेंसी स्कोर। ये भी मैट्रिक्स फेसबुक की जो मैट्रिक्स है उसके अंदर शो होती है कि रेटिंग फ्रॉम 1 to 10 दैट एस्टिमेट्स हाउ वेल योर टारगेट ऑडियंस इज रिस्पॉन्डिंग टू योर एड। दिस इज फेसबुक्स इक्विवेलेंट टू गूगल क्वालिटी स्कोर। गूगल का भी होता है, ठीक है। तो रेलिवेंसी स्कोर फेसबुक के अंदर अंदर होता है और गूगल क्वालिटी स्कोर गूगल की एड्स के अंदर होता है, ठीक है। वो डिटरमिन करता है, वो एक रेटिंग दे देता है कि आप 7 out of 10 है, 8 out of 10 है, वो कॉलम में शो हो जाता है। फॉर पेज एंगेजमेंट द टोटल नंबर ऑफ एक्शंस दैट पीपल took on your Facebook page and its post attributed to your ads, ठीक है। जितने भी वो एक्शंस परफॉर्म करता है उसके अंदर पेज के ऊपर, तो वो सारे पेज इंगेजमेंट के अंदर काउंट हो जाते हैं। उसके बाद है जी पेज पोस्ट इंगेजमेंट, द टोटल नंबर ऑफ एक्शंस दैट पीपल टेक इन्वॉल्विंग योर एड्स, ठीक है। पोस्ट की इंगेजमेंट में जैसे मैंने आपको दिखाया था कि जैसे ऐड भी है उसके ऊपर भी इंगेजमेंट शो होती है, क्लिक कर दिया किसी ने, इमेज के ऊपर कर दिया किसी ने, हेडिंग के ऊपर कर दिया, ठीक है। और पोस्ट के ऊपर भी जो इंगेजमेंट है, लाइक शेयर, ये सारी चीजों को वो काउंट करेगा। लिंक क्लिक्स द नंबर ऑफ क्लिक्स ऑन एड लिंक्स टू सेलेक्ट डेस्टिनेशन और एक्सपीरियंसेस ऑन और ऑफ फेसबुक ऑनवर्ड प्रॉपर्टीज, ठीक है। प्लेसमेंट वेयर एड यूनिट्स will appear, options include desktop and or news feed, ठीक है। प्लेसमेंट का सेक्शन अभी डिटेल में आएगा, जिसके अंदर आप लोग देखेंगे कि हमने जो ऐड है वो कहाँ पे ट्रिगर करवानी है, कहाँ पे शो करवानी है। राइट कॉलम है, न्यूज फीड है, स्टोरीज है, रील्स है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सारी प्लेसमेंट की टारगेटिंग है। मोबाइल और डेस्कटॉप के ऊपर भी आप चूज कर सकते हैं, ठीक है जी। व्हेन यू आर चार्ज इन फेसबुक एड्स, ये मैं आपको लाइव दिखा चुका हूँ। जैसे इंप्रेशंस का बाय डिफॉल्ट आ रहा होता है, कुछ एड्स रनिंग के बाद वो आपको लिंक क्लिक के लिए भी ऑप्टिमाइजेशन के लिए अलाउ कर देता है। उसके बाद है इम्पोर्टेंस ऑफ एड स्केड्यूलिंग, ये भी हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि लाइफ टाइम बजट के अंदर आपको अलाउ करता है एड स्केड्यूलिंग, लेकिन ये स्केलिंग के लिए बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है, तो मैं इसको यूज नहीं करता। आप टेस्ट एंड ट्राई कर सकते हैं, ठीक है जी। अब अगला जो सेक्शन है ऑडियंसेस का है, ये काफी लेंथी टॉपिक है, तो हम इसको जो है वो कल पे शिफ्ट करते हैं, और अभी जो है आप लोगों के क्वेश्चंस ले लेते हैं। जी ट्रेनीज, जी जी बिल्कुल, टैक्स फाइलर्स के लिए ही है। अगर कोई नॉन फाइलर है तो उसको जरूरत नहीं है इसको फिल करने की, वैसे भी ऐड से जाती है। अच्छा जी, बता रहे हैं कि रिव्यू का मैं बता देता हूँ स्लाइड्स को दोबारा से स्टार्ट करके। ठीक है, यहाँ से हमने स्टार्ट किया फेसबुक एड पॉलिसी से। ये यूआरएल मैंने शेयर कर दिया, इसको डिटेल में आपने स्टडी कर लेना है। उसके बाद कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ एड्स अकाउंट, इसकी मैंने आपको डिमॉन्स्ट्रेशन दी है कि एक कैंपेन से आप मल्टीपल एड सेट भी बना सकते हैं, मल्टीपल
ऐड कॉपीज भी बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने इसको डिफरेंस बिटवीन इसकी जो डेफिनेशंस थी, थोड़ा एक्सप्लेनेशंस थी, उसको स्टडी कर लिया, कंपेन कंटेन्स वन और मोर एड सेट्स और एड सेट और ऐड को। उसके बाद हमने कॉन्सेप्ट को लैंडिंग पेज से रिलेटेड प्रैक्टिकली बताया मैंने आपको, किस तरीके से यूजर एक्सपीरियंस और ये चीज़ें मैटर करती हैं जिससे आपकी कन्वर्जन इंक्रीज होती है। उसके बाद टर्मिनोलॉजीज थी, ठीक है। उसके बाद व्हेन आर यू चार्ज इन फेसबुक एड्स, इंपॉर्टेंस ऑफ एड स्केजुलिंग, ये सारी चीज़ें थी। अब इसके एबीओ और सीबीओ को मैं रिपीट कर देता हूँ। एबीओ कहते हैं एड सेट लेवल पे जो बजट हम असाइन करते हैं, ठीक है। एड सेट लेवल पे अगर हम बजट असाइन करते हैं तो वो पूरा ही कंज्यूम करेगा उस एड सेट पे, उस क्रिएटिव के ऊपर। अगर मैंने आपको बताया कि अगर मैं दो एड सेट बनाए हैं, एक मैं कराची टारगेट कर दिया पोलो शर्ट और दूसरे में लाहौर और टी शर्ट, ठीक है। इनको टारगेट करने से 5-5 हज़ार का मैंने बजट असाइन कर दिया। अब मैं टेस्टिंग कर रहा हूँ कि क्या मेरे लिए वर्क करता है क्रिएटिव और कौन सी ऑडियंस मेरे लिए बेहतर है। वो 5-5 हज़ार को सारा 24 घंटों में कंज्यूम कर देगा। उसमें आपको एक हो सकता है इनमें से विनिंग मिल जाए जो क्रिएटिव अच्छा हो और ऑडियंस का सेट अच्छा हो, दूसरे के ऊपर भी आपका एग्जॉस्ट हो जाएगा बजट। अगर आप सीबीओ ऑन करेंगे, कंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन, और 5 हज़ार ही अलॉट करेंगे दोनों ऑडियंसेस पे और क्रिएटिव्स के ऊपर, तब वो उनके ऊपर स्पेंड करेगा जिसके ऊपर रिजल्ट्स बेहतर ला के दे सकता है। कराची पे एड सेट पे अगर बेहतर ला सकता है तो 4 हज़ार उधर स्पेंड कर देगा या 5 हज़ार पूरा ही उधर कर देगा, तो इट डिपेंड्स। कुछ पोर्शन उस पर भी स्पेंड करता है जिसके ऊपर रिजल्ट्स नहीं आते, क्योंकि उसने टेस्ट तो करना है। तो 1 हज़ार उस पर कर देगा जिस पे रिजल्ट्स नहीं आ रहे, 4 हज़ार उस पर कर देगा जिस पे रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो ये प्रैक्टिकली मैंने आपको करके दिखाया सीबीओ ईबीओ। उसके बाद है सर क्विक रिव्यू। सर अकाउंट की वेरिफिकेशन पे, अकाउंट की वेरिफिकेशन पे इतना टाइम तो नहीं लगता, 48 आवर्स इनफ है। सीपीसी कॉस्ट पर क्लिक है, सीटीआर है। अगर देखें ना, सीटीआर को मैंने इस तरह आपको डिफाइन किया कि 100 लोगों तक ऐड पहुंची, उसमें से 5 लोगों ने अगर क्लिक किया है तो सीटीआर आ गया 5%। अगर 10 लोगों ने क्लिक किया है तो सीटीआर आ गया 10%। पेमेंट मेथड का दोबारा बता दूं, एक मिनट। पेमेंट मेथड का मैंने आपको बताया कि आपने जब ऐड अकाउंट पे ऐड करना है पेमेंट्स कार्ड वगैरह, तो उस वहां पे आपने जाना है बिलिंग सेक्शन पे। जब आप बिलिंग सेक्शन पे जाएंगे तो आपके पास जितने ऐड अकाउंट शो हो रहे होंगे वो यहाँ पे अवेलेबल होंगे, यहाँ इस सेक्शन पे। ये देखिए अभी 2 ऐड अकाउंट है वैसली के अकाउंट में, एक बिजनेस मैनेजर वाला, एक उसका पर्सनल। अगर मैं वैसली को सिलेक्ट करता हूँ तो वो मुझे अवैस अली का जो पर्सनल है ना उसके ऊपर पेमेंट मेथड ऐड करने के लिए दिखा रहा है, ये देखो। अगर यहाँ पे मैं बिजनेस मैनेजर का जो ऐड अकाउंट है ऐड सीकर उसको चूज करता हूँ तो वो मुझे उसके लिए पेमेंट ऐड करने की सेटिंग्स देगी। यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा, ऐड पेमेंट मेथड करूंगा, नेक्स्ट करूंगा, नेम ऑन कार्ड लिखूंगा, कार्ड नंबर, मंथ और एक्सपायरी ईयर लिखूंगा, उसके बैक पे 3 डिजिट होते हैं कार्ड के, वो ऐड करूंगा और उसको सेव कर दूंगा। ये सिंपल मेथड है। अच्छा, सीबीओ एबीओ को लेके भी इतना ज्यादा आप लोगों ने परेशान नहीं होना, ठीक है, क्योंकि अब अभी बहुत ज्यादा चीजें इसमें डिस्कस होने वाली हैं। आगे जब मैं आपको ये चीजें दिखाऊंगा, स्ट्रेटजीज, फनल्स और ये सारी चीजें, अब ये बहुत चीजें रिपीट होंगी।
अच्छा जी सर, क्या हम अपने ऐड अकाउंट का नेम चेंज कर सकते हैं? मोहम्मद आबिद सरवर, आप सेटिंग्स में जाकर देख लें बिजनेस मैनेजर की, अगर हो सकता है तो कर ले। लीड जनरेशन टू यूज विच मीडियम, फेसबुक, टिकटॉक एटसेट्रा। आपने अब मोहम्मद अबू रहरा, अगर आपके पास कोई लीड जनरेशन का क्लाइंट आता है, वो उसकी बिजनेस की नेचर देखे पहले, फिर उसके कंपेटिटर ढूंढे। अगर आप फेसबुक पे ढूंढेंगे, वहां पे उसकी एड चल रही है, गूगल पे देखो अगर वो वहां पे भी चला रहे हैं, तो आप उसको बताएंगे भाई यहाँ यहाँ पोटेंशियल है, आपके कंपेटिटर्स यहाँ यहाँ से क्लाइंट्स लेके आ रहे हैं, तो आप भी ला के दे सकते हो उनके लिए। तो वहां वहां पे आप बजटिंग लगाएं। सर, क्या सीबीओ और रिजल्ट्स की परफॉर्मेंस पे इफेक्ट होता है? समिया गुल, ये काफी आगे टेक्निकल चीजें आएंगी कि सीपीओ कब मैंने यूज करना है, एपीओ कब यूज करना है। ये इतने सालों में इतनी चीजें चेंज हो चुकी हैं, अब मेरे पास वो पुराने सालों का भी नॉलेज है। आगे कैसे अपडेट्स आ रही हैं, कैसे एल्गोरिदम चेंज हो रहा है, कौन सी स्ट्रेटजीज मैं आज इंप्लीमेंट कर रहा हूँ, वो भी मैं आप लोगों को बताऊँ। लेकिन मैं चाहता हूँ आपको ईच एंड एवरीथिंग मैं बता दूं। तो अभी ये बहुत सारी इनके अंदर आप लोगों ने ज्यादा डिटेल नहीं पूछनी मेरे से सीबीओ की, क्योंकि ये मल्टीपल टाइम मैं आपको बताऊंगा। अगर लर्निंग फेज की बात आएगी, उसमें मुझे फिर चेंज करना पड़ेगा, मैं सीबीओ चलाऊं या एपीओ चलाऊं। मैं आप लोगों को गाइड करूंगा उसके अकॉर्डिंग। अभी जस्ट जेनेरिक कॉन्सेप्ट दिया है, स्ट्रक्चर बताया आप लोगों को कि मल्टीपल भी क्रिएट हो सकता है। देयर वी नीड टू ऐड एनटीएन नंबर, वो आप बिजनेस मैनेजर की सेटिंग्स के अंदर भी डाल सकते हैं। बीएम की सेटिंग्स में जाएंगे ना, एंड पे एक सेक्शन है, वहां पे भी आप एनटीएन नंबर अपना ऐड कर सकते हैं। पेमेंट कम, ये ज्यादा इफेक्ट करती है एड्स पे। अच्छा, पेमेंट की भी आरिफ नवाज हम बताएंगे कि अगर मार्केट कौन सी है, किस में हमने चलानी है ऐड, तो किस तरह से टेस्टिंग करनी है, किस तरह से उसकी स्केलिंग करनी है। ये चीजें स्ट्रेटजी जब आप सारा सीख जाएंगे फेसबुक मार्केटिंग, तब मैं आपको बताऊंगा, तो आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग बेहतर होगी। अभी बबल्स बन जाएंगे। पीपीटी फाइल ग्रुप में इसमें कुछ भी नहीं है, ये जस्ट मैंने अपनी रिमेम्बरिंग के लिए रखा है कि कोई टॉपिक मिस ना कर दूं। ठीक है, इसलिए मैंने ये पीपीटी की स्लाइड्स बनाई। लुकमान अलीम अली कह रहे लैंडिंग पेज क्लियर नहीं हुआ। इतनी मैं डिटेल में मैंने बताया, लैंडिंग पेज ई कॉमर्स का अलग बताया, दूसरी किसी सर्विस का लैंडिंग पेज अलग बताया। अच्छा, मैं ये पॉइंट रखता हूँ लुकमान अलीम का, मैं बाकी क्वेश्चन देखता हूँ, उसके बाद अगर किसी और का भी है लैंडिंग पेज का, तो मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ। सीपीएम 1000 इंप्रेशन के ऊपर वो कितना चार्ज कर रहा है, उसको कहते हैं सीपीएम। जब डेली बजट, तो फिर हम डेली को मेंशन करते हैं। डेली आप 1000 देना चाह रहे हैं, 2000 देना चाह रहे हैं, तो वो आप आंसर वही सिलेक्ट कर सकते हैं। सर, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सीपीसी एंड सीपीसी? मैंने बताया कॉस्ट पर क्लिक, एक क्लिक के ऊपर कितनी कॉस्ट आ रही है। सीटीआर, अगर 100 लोगों को ऐड शो हुई है, उसमें से 5 लोगों ने क्लिक किया है, तो वो 5% सीटीआर है। अगर 10 लोगों ने क्लिक किया तो 10%। इतना सीटीआर बेहतर होगा, उतने आपको कन्वर्जन बेहतर आएगी। हर ये बिजनेस ओवरव्यू पे अकाउंट नहीं बन रहा, अनएबल टू क्रिएट अकाउंट आ जाता, काइंडली हेल्प कर दें। ये मल्टीपल ग्रुप्स के अंदर पोस्ट लगी हुई हैं जिन्होंने क्रिएट किए हैं, बिजनेस मैनेजर फिजा। आप भी पोस्ट लगाएं, आपको आपके क्लास फेलोज गाइड करते हैं, तो आपकी मैं पोस्ट अप्रूव कर देता हूँ। डायनेमिक क्रिएटिव ये होता है, कैटलॉग के अंदर ये फीचर अवेलेबल होता है कि जब हम डायनेमिक को सिलेक्ट कर देते हैं, तो जो यूजर का जिस प्रोडक्ट के अंदर इंटरेस्ट होता है, उसको वही कार्ड पहले दिखाता है। अगर मैं कैरोजल चला रहा हूँ, 500 टी शर्ट है, तो अगर किसी यूजर ने उसके ऊपर स्टे किया या क्लिक किया है ना, तो उसको वही कार्ड 500 में से निकाल के टी शर्ट का वो पहले दिखाए। उसको डायनेमिक क्रिएटिव बोलते हैं। फिर वो डायनेमिक क्रिएटिव में हो सकता है वो कलेक्शन ऐड बना के दिखा दे किसी को, किसी को सिंगल इमेज, किसी को कैरोजल बना के दिखा दे। वो डिफरेंट डिफरेंट चेंज करता है मकबूल।
सॉरी मिर्ज़ा मोहम्मद उस्मान सर, डेली का लेक्चर ग्रुप में शेयर कर दिया करें ताकि प्रैक्टिस करने में आसानी रहे। आज का लेक्चर भी अपलोड सर। लेक्चर लेक्चर अच्छा जी, लेक्चर की मैं बात करता हूँ दोबारा उनसे, अगर पॉसिबल हुआ तो वो शेयर हो जाएगा सर। जब डेली का बजट सेट करते हैं तो वो टोटल अमाउंट में, ये मैं बता चुका हूँ सर। आई एम हैविंग इश्यूज रिगार्डिंग क्रिएटिंग माय एड्स मैनेजर अकाउंट। एड्स मैनेजर अकाउंट कौन से इश्यूज आ रहे हैं अबू हरेरा आपके? स्लाइड 17 एक्सप्लेन कर दें। 17 स्लाइड कौन सी थी? अच्छा, ये मैंने प्रैक्टिकली आपको बताया था। फेसबुक कब चार्ज करेगा ना। अभी मैं कैंपेन को एडिट करता हूँ, इसके जाऊंगा एडसेट लेवल पे। अच्छा जी, ये एडसेट लेवल पे मैं गया हूँ। व्हेन यू गेट चार्ज, ठीक है। अब बाय डिफॉल्ट फेसबुक इंप्रेशंस के ऊपर चार्ज करता है। जैसे ही 1000 इंप्रेशन हो गया, ठीक है, वो कहेगा कि मैं 1000 इंप्रेशन 200 में चार्ज किया, 250 में, 300 में, हर कंपेन का वेरी करता है। ठीक है, सीपीएम बोलते हैं इसको। तो यहाँ पे दूसरा भी, पहले सिर्फ इंप्रेशन ही होता था, अब इन्होंने लिंक क्लिक भी ऐड कर दिया कि आप लिंक क्लिक के ऊपर भी ऑप्टिमाइज कर सकते हैं कि आपकी ऐड जितने क्लिक्स आएंगे तब आपकी पेमेंट कटेगी। तो अभी फ्रेश ऐड अकाउंट पे ये अवेलेबल नहीं है फीचर, ठीक है। तो लेटर जैसे थोड़ी स्पेंडिंग करेंगे तो ये लिंक क्लिक के लिए भी आप ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। सर हाउ टू अप्रूव अकाउंट? मोहम्मद समीर, कौन सा अकाउंट अप्रूव करना है आपने? एडवर्टाइजिंग वाला या बिजनेस मैनेजर रिस्ट्रिक्ट हो गया आपका? हाउ टू चूज विच टू यूज बिटवीन एबीओ सीबीओ, ये चेंज होगा मोहम्मद नईम शहजाद। ये डिफरेंट सिनेरियोज में डिफरेंट हम चूज करते हैं कि कौन सी स्ट्रेटजी है। अगर मिडल ऑफ द फनल की आएगी तो मैं सीबीओ चलाऊंगा, ठीक है। बॉटम ऑफ द फनल के अंदर मैं कुछ चलाऊंगा। तो टॉप ऑफ द फनल में मैं एबीओ चलाऊंगा। तो ये मेटर चेंज होंगी चीजें, तो अभी आप लोग इसमें कंफ्यूज ना हो। सर ये बिजनेस ओवरव्यू पे अकाउंट नहीं बन रहा, अनेबल टू क्रिएट। आप पोस्ट लगाए राणा सनाउल्लाह ग्रुप के अंदर, राणा सलाहुद्दीन सॉरी, नजर अब्बास खान। सर व्हाट डू यू थिंक सीबीओ इज मोर बेटर देन एबीओ? सीबीओ एबीओ के अंदर आप लोग फंस गए हैं। मैंने आप लोगों को रिक्वेस्ट की है कि फॉर नाउ आप लोग सिर्फ उसकी अंडरस्टैंडिंग लें। हर सिनेरियो में ये चेंज होते जाएंगे। आपको जब मार्केटिंग मॉड्यूल कंप्लीट हो जाएगा फेसबुक और इंस्टाग्राम का, तब जब स्ट्रेटजीज वाला आएगा तब मैं आप लोगों को क्लियर कर दूंगा। फ्री ऐड नहीं चला सकते जी सर, हम बिजनेस अकाउंट में ही पेमेंट कार्ड ऐड करेंगे। बिजनेस अकाउंट में भी ऐड करेंगे, फिर आप ऐड अकाउंट में जाके वहां से लिंक करना पड़ेगा। जैसे मैंने बताया ना कि दो ऑप्शन आ जाते हैं, नया कार्ड भी आप ऐड कर सकते हैं और बिजनेस मैनेजर वाला कार्ड भी वहां पे यूज कर सकते हैं जब आप ऐड अकाउंट के बिलिंग सेक्शन में जाएंगे।
सर जब डेली बजट सेट करते हैं तो हम टोटल अमाउंट मेंशन करते हैं कि डेली के अकॉर्डिंग करते हैं। आंसर आपको मैं इसका पहले भी आंसर दे चुका हूँ। जो आप काइंडली मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कोई भी मल्टीपल कोई क्वेश्चन रिपीट ना करे। मैं पीछे से लेके चल रहा हूँ चैट को, तो एक दफा ही क्वेश्चन करें। मैंने कभी इंटीग्रेट नहीं किया सुमैया गुल नया पे का, आप ट्राई करके देख लें। आसिफा आप भी ग्रुप में पोस्ट लगाएं, आपका यूजर नेम भी एक्यूरेट नहीं है, आपकी अटेंडेंस भी नहीं लगेगी। आप ग्रुप में पोस्ट लगाएं अपने इशू की, अगर क्रिएट नहीं हो रहा सर ऐड फ्री नहीं चला सकते, नहीं चला सकते। फ्री वाले मेथड्स या इस तरह की जुगाड़ आप लोगों ने नहीं सोचने। आप स्किल्स सीख रहे हैं और आप थोड़ा प्रोफेशनल होके सोचें इन चीज़ों को कि इसकी वैल्यू कितनी है। सर ये बिजनेस फेसबुक पे अकाउंट, ये फिर दोबारा मैसेज आ गया। जिनके अभी तक बीएम के मसले हल नहीं हुए वो पोस्ट लगाए ग्रुप के अंदर। सर हमारा बिजनेस में और पर्सनल में का नेम और डोमेन सेम हो सकती है? पर्सनल तो नहीं हो सकती, बिजनेस का जो एड अकाउंट होगा या डोमेन है वो आप सेम रख लें। सर क्रिएटिव एड सेट रिपीट कर दें। अभी स्ट्रक्चर समझना है मिर्जा मोहम्मद उस्मान। स्ट्रक्चर आप लोगों को समझ आ गया कि एक कैंपेन के अंदर मल्टीपल ऐड अकाउंट बन सकते हैं, सॉरी मल्टीपल ऐड सेट बन सकते हैं, मल्टीपल ऐड क्रिएटिव बन सकते हैं। इसको आप लोगों ने बस माइंड में रखना है, ठीक है। बाकी इसके अंदर जितने सेक्शंस हैं उनकी आगे स्लाइड्स आएंगी, वो आपको मैं डिटेल्ड में बताऊंगा। सर फेसबुक मार्केट प्लेस अगेन एक्टिव हो सकती है अगर फेसबुक उसे ब्लॉक कर दे तो। वो लेटर ऑन वो सर्टन पीरियड के लिए किया होगा ब्लॉक मार्केट प्लेस को, लेकिन आपकी फीचर को इनेबल कर देगा। सर पहला लेक्चर समझ नहीं आया, बाकी कुछ समझ आ गया है। पहला लेक्चर अभी मुझे काशिफ साहब ने मैसेज किया है कि ओरिएंटेशन से फ्राइडे तक के लेक्चर ग्रुप में अपलोड हो जाएंगे, काइंडली मेक एन अनाउंसमेंट। ठीक है जी, ओरिएंटेशन से फ्राइडे तक के लेक्चर ग्रुप में अपलोड हो जाएंगे। ये अनाउंसमेंट थी हमारे जो लैब मैनेजर हैं काशिफ भाई, उनकी तरफ से। काशिफ भाई अगर आपने कोई अनाउंसमेंट करनी है, आना है लाइव तो आ जाए, क्योंकि अभी इनके क्वेश्चंस रहते हैं, वो मैं ले लेता हूँ। जी जी आ जाए। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी सबके? ठीक हैं? कैसी चल रही है जी क्लास आप लोगों की? जल्दी जल्दी से बता दें ताकि चलें जी, अच्छी बात है। चलें, इस तरह की चीजें से जो है ना मुझे तसल्ली होती है कि भाई हम अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक है जी, तो अनाउंसमेंट जैसे कि अभी एहसन भाई ने भी कर दी आपको कि ओरिएंटेशन से लेके फ्राइडे तक के लेक्चर्स जो है ना वो इस ग्रुप में मैंने अपलोड कर दिए। तो फॉर्म मैं आपको दिखा भी देता हूँ। एहसन भाई माजरत मैं आपकी स्क्रीन ऑफ कर रहा हूँ क्योंकि मैंने शेयर करनी है, तो आप दोबारा से कर लीजिएगा। तो एक मिनट। अच्छा, इसके ना लेक्चर शेयरिंग का ये है, ठीक है, ये आपका ग्रुप है और ये शेयर मैंने कर दिए हैं। अच्छा, इस को ना सिंपली आप क्लिक करेंगे ना तो ये वीडियो स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। अगर वीडियो नहीं स्टार्ट हो रही ना, इसका मतलब ये है कि आपका इंटरनेट स्लो है, यहाँ से पीछे से एक्सेस खत्म नहीं होती, ठीक है। पिछली जब मैंने शेयर किया था ना उसके नीचे काफी लोगों ने लिखा हुआ है कि जो है ना वो रिमूव हो गई है या जो भी मसला है,
बट ये जो जूम का जो रिकॉर्डिंग वाला जो लिंक होता है ना, इसमें इंटरनेट आपका जरा हाई कंज्यूम होता है, तो अपने इंटरनेट को देख लिया करें। ये 24 घंटे के लिए मैंने इसको अपलोड कर दिया है। आई थिंक मैंने ख्याल फर्स्ट और 2 तो मैंने पहले ही कर दिया था, और लेक्चर 3 है जो कि मेरा ख्याल आप लोगों के लिए न्यू होगा, तो वो भी अपलोडेड है, तो इसको देख लें। ये सबके लिए अनाउंसमेंट है जिन्होंने हमें न्यू ज्वाइन किया है। कुछ लोगों को ने मेरे ख्याल में फ्राइडे को ऐड किया था मैंने, तो अगर उन लोगों का लेक्चर मिस हो गए हैं तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, आप लोगों के लिए लेक्चर्स को अपलोड किया गया है सारा, तो इसको आपने देख लेना है। और फिर दोबारा से ये नहीं कहना कि हमें पता नहीं था या पुराने लेक्चर्स का आइडिया नहीं था। और ट्रेनिंग्स आपसे भी रिक्वेस्ट है, अगर किसी को ग्रुप में कोई पोस्ट आपको करते हैं नजर आता है तो उनको गाइड कर दें कि लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोडेड है, ठीक है। यही वाले अब लेक्चर्स अपलोडेड रहेंगे और इन द फ्यूचर कोई इस तरह की चीज नहीं होगी अपलोडिंग के हवाले से, ठीक है जी। चले जी, बाकी नेम्स ठीक हो गए सबके, अटेंडेंस सबकी हो रही है या किसी का कोई इशू आ रहा है? अगर किसी का इशू आ रहा है जल्दी जल्दी से वो सिर्फ वही वाले लोग जो है ना वो लिखें, ताकि हम जल्दी से उसको देख लें, ताकि आपकी क्लास का कोई हर्ज ना हो। अटेंडेंस का किसी का कोई इशू आ रहा है? एब्सेंटी लिस्ट सारे देख रहे हैं? एब्सेंटी लिस्ट सारे देख रहे हैं? जो देख रहे हैं वो 1 लिख दें, या ताकि मुझे पता लग जाए कि देख रहे हैं आप लोग। बड़े अच्छे स्टूडेंट्स हैं यार आप तो। सोशल मीडिया मार्केटिंग और ई कॉमर्स के स्टूडेंट ऐसे मेरे जरा ना फेवरेट रहते हैं। बात को ना जल्दी समझ जाते हैं। चलें जी, अब ये 1 के दरमियान ना जिसने ये लिखा है ना काइंडली अपलोड, ये आपने बोर्ड लिखा था ना, इसको कर दीजिएगा, मुझे ऊपर जाके देखना पड़ेगा। 24 और 12 अपलोड ऑल लेक्चर्स फॉर 24 और 12 आवर्स। जी शमीमुल हसन, यही मैंने अनाउंसमेंट पहले की है कि लेक्चर्स अपलोड कर दी हैं 24 घंटे के लिए, ठीक है। आज का लेक्चर तो देख लें, आपने लाइव ले लिया ना, अब टिल फ्राइडे तक जितने लेक्चर्स हुए थे वो मैंने ग्रुप में अपलोड कर दिए, उसको मैंने आपको दिखा भी दिया, स्क्रीन शेयर कर दी। नजर अब्बास खान साहब कह रहे हैं आप भी बहुत अच्छे, थैंक यू जी। एसएमएम वाले क्यों फेवरेट हैं जी? क्योंकि ना बात जल्दी फॉलो कर जाते हैं, समझ जाते हैं बात को। सर यू हैव रिव्यूड माय एप्लीकेशन, माजरत मुझे जहन में नहीं है क्या एप्लीकेशन है। आप मुझे ना एक व्हाट्सएप टेक्स्ट कर दो, जो भी आपका मसला था, मैं भी देख के आपको रिस्पॉन्स कर दूंगा, ठीक है। सर आपकी वॉइस प्यारी है माशाल्लाह। आरिफ नवाज, बहुत शुक्रिया जी आपका। आज का भी कर दें, सिद्रा मंशा कह रही हैं आज का भी कर दें, ठीक है जी सिद्रा, आपकी रिक्वेस्ट मान लेते हैं, आज का कर देते हैं, लेकिन फिर आगे नहीं आप लोगों ने रिक्वेस्ट करनी, ठीक है। सर मेरा नेम का इशू है, 1 और 2 लेक्चर नहीं दिया था और एब्सेंट लिस्ट में भी नाम नहीं आया। एब्सेंटी लिस्ट में नाम नहीं आया? अक्सा कह रही है सर मेरा नाम का इशू है, 1 और 2 लेक्चर नहीं लिया था और एब्सेंट लिस्ट में नाम नहीं आया। वो इस तरह हो नहीं सकता वैसे, कि अगर आपका नाम ठीक नहीं है और एब्सेंटी लिस्ट में नाम ना आया हो, आप मुझे ना अपना नेम और CNIC नंबर जो है ना वो व्हाट्सएप करें, और नीचे लिखेंगे काइंडली मुझे बता दें कि मेरी अटेंडेंस परसेंटेज क्या है, तो फिर मैं देख के ना आपको कंप्लीट गाइड कर दूंगा क्या मसला है। सर सारे अपलोड कर लिया करें, सारे अपलोड ज़ैद पॉसिबल नहीं है ना, एक मैनेजमेंट ने एक SOP सेट किया हुआ है, उससे हम इनहराफ नहीं कर सकते बिल्कुल भी, ठीक है। इस चीज को आपने फॉलो करना है। प्लीज चेक योर मेल। अच्छा मेल मैं चेक कर लेता हूँ, अभी मैंने सिर्फ जिनके व्हाट्सएप आए हुए थे मैंने उनके रिस्पांस कर दिए, मेल मैंने अभी चेक नहीं की, तो मैं वो चेक करके आपको रिस्पांस कर देता हूँ। सर आज का भी अपलोड कर दें जी, ठीक है जी कर देते हैं। सर कैसे पता चलेगा अटेंडेंस हो रही है? ऐश मलिक कह रही है कैसे पता लगेगा अटेंडेंस हो रही है, तो मैंने ओरिएंटेशन में भी बताया था, उसके बाद भी बताया था कि मैं तकरीबन 1 से 2 वीक के बाद ना एक एक्सेल शीट ग्रुप में अपलोड कर दूंगा जिसमें आपकी अटेंडेंस परसेंटेज होगी, ठीक है। उसको आप लोगों ने देख लेना है, और डेली अगर आपने पता करना है तो सिंपली एब्सेंटी लिस्ट देख लिया करेंगे, और उसमें नाम नहीं है आपका तो इसका मतलब है प्रेजेंट है, ठीक है। सर आप विजय बन सकते हैं, मेरी CV काइंडली आप फॉरवर्ड कर दें, मुझे बड़ा शौक है वैसे। एहसन भाई आप भी कोई हेल्प कर दें यार, कोई सर आप खुद भी बहुत अच्छे हैं, बहुत शुक्रिया जी।
मक्खन ना लगाएं जी भाई, सही बात है, शमीम कह रहे हैं मक्खन ना लगाएं। इसी चक्कर में इन्होंने एक लेक्चर और बढ़वा लिया अपलोड करवाने का। चले जी, मेरा ख्याल है कि सबका इशू क्लियर है, और जिनका नाम नहीं ठीक तो प्लीज वो अपने नेम को ठीक कर लें, क्योंकि आप लोगों को फिर भी, जिन लोगों ने नया ज्वाइन किया है अभी क्लास में है, तो मैं उनको बता देता हूँ। जैसे ये नूरीन इकबाल ने लिखा है, सर आपका कॉन्टेक्ट नंबर क्या है, तो ये जो एब्सेंटी लिस्ट है उसके नीचे लिखा होता है, और आपका नेम भी ठीक नहीं है नूरीन, तो आप लोगों के लिए यही अनाउंसमेंट है, अगर आप अपने नेम को ठीक नहीं करते तो आफ्टर 3rd वीक आप लोगों को ग्रुप से निकाल देंगे, ठीक है, क्योंकि आपकी अटेंडेंस परसेंटेज कम होगी। फिर आप मुझसे रब्ता करेंगे ना, मेरे पास वो अथॉरिटी नहीं होगी कि मैं आपको दोबारा से ग्रुप में ऐड कर सकूं, ठीक है। तो अपने नेम को देख लें, क्लास को ज्वाइन करने से पहले अपने नेम को CNIC नंबर को देख लिया करें, अगर उसमें कोई इशू है तो उसको क्लास से पहले ठीक कर दिया करें, क्योंकि ड्यूरिंग द क्लास अगर उसको करेंगे तब भी आपकी एब्सेंट लग जाएगी। आपने देखा होगा जब मैंने ओरिएंटेशन की एब्सेंटीज लगाई थी, तो जिन लोगों ने क्लास में रहते हुए अपने नेम को ठीक किया था तो उनकी एब्सेंट लग गई थी, लेकिन जब उन्होंने नेक्स्ट डे क्लास को ज्वाइन किया तो उनकी प्रेजेंट लग गई थी। तो इस तरह से ये चीजें होती हैं, इसको देख लिया करें, ठीक है जी। क्लास को हैंड ओवर करते हैं एहसन भाई को, अगर किसी को कोई मसला है तो मुझे कॉल कर ले, व्हाट्सएप कर दे, तो मैं देख लेता हूँ जी। ट्रेनिंग अभी मुझे चैट के अंदर उन्होंने ही मैसेज करना है जिनका कोई क्वेश्चन मिस हो गया। मोहम्मद फुरकान खान प्लीज अनम्यूट। अनम्यूट शुरू हो गए। अगर किसी का कोई प्रैक्टिकल कोई क्वेश्चन है, क्वेश्चन अब भी आपका भी लीड है क्या? अच्छा सर, अनम्यूट प्लीज। क्वेश्चंस आप लोगों के छोटे ही होने चाहिए क्योंकि फिर बाकियों को टाइम नहीं मिलेगा। तो अभी मैं अनम्यूट करता हूँ फुरकान खान। वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरे 2 क्वेश्चंस हैं। मेरा पहला जी क्वेश्चन ये है कि सर मेरा जो फेसबुक बिजनेस अकाउंट है वो मेरी जी पर्सनल जी, फेसबुक के साथ लिंक्ड है, तो क्या ठीक है। इससे कोई मुझे फर्क पड़ेगा कल को अगर मैं उसको बिजनेस के तौर पे यूज करता हूँ या मैं अपना पर्सनल यूज में यूज करता हूँ? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई भी पर्सनल जो प्रोफाइल होती है उसके अंदर ही बिजनेस मैनेजर क्रिएट होता है, ठीक है ठीक है। आपने अपनी प्रोफाइल को भी 2 फैक्टर जैसे मैंने बताया था लगा लें, कल को जी आपकी सर, वो प्रोफाइल लगा। हैक ना हो जाए, जी ठीक सर। है। और बिजनेस मैनेजर का अभी एक ट्रेनी ने लगा लिया था, इवन कि मैंने उसको एक्सप्लेन नहीं किया था, तो जी उन्होंने सर। ऑन कर लिया, लेकिन उसके ऊपर ना नंबर लगाया ना उन्होंने बारकोड स्कैन किया, तो उनका ओपन नहीं हो रहा था। तो उसकी प्रैक्टिस मैंने अभी करके दिखाई नहीं थी। अभी मैं बता देता हूँ आप लोगों को किस तरीके से उसको लगाना है बिजनेस मैनेजर के अंदर जाके 2 फैक्टर को। जी सर। सर दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि मैं अपवर्क पे जॉब एक्सप्लोर कर रहा था, तो जिस वक्त हम किसी क्लाइंट को अप्रोच करते हैं तो हम उसका पेज का या उसके फेसबुक बिजनेस अकाउंट का एक्सेस लेते हैं, या उसको हम अपनी ईमेल प्रोवाइड करते हैं कि वो हमें अपनी टीम मेंबर के तौर पे ऐड करे? अच्छा, मैं बताता हूँ। जब अगर देखें ना आप, अब अगर तो एजेंसी के नेम से आपने बनाया है ना, तो आप रिप्रेजेंट करें अपनी एजेंसी से, ठीक है। उनके बिजनेस मैनेजर की जो आईडी है उसको पकड़ें, पार्टनर के अंदर ऐड करें, उनके एसेट्स की एक्सेस लें। उसके जी सर। सारे जो एसेट्स होंगे वो आपके बिजनेस मैनेजर में, उसका ऐड अकाउंट, उसका फेसबुक पेज, उसका इंस्टाग्राम की प्रोफाइल, सारी चीजें, उसका पिक्सल, उसकी कैटलॉग, हर चीज आपके पास शो हो जाएगी। आप वहां से उसको ऑप्टिमाइज कर सकते हो, एड्स भी चला सकते हो। लेकिन आपको पहले नो हो है इन चीजों की, अगर आप क्लाइंट्स को पिच करना चाह रहे हो अपवर्क के ऊपर। सर उसमें मैं अब मतलब है कि मैंने पहले अपना एक बिजनेस रन किया हुआ है, आज से कोई हम्म, 1.5 साल पहले, तो मैंने उसको एज अ पर्सनल अकाउंट यूज किया हुआ है मैंने, लेकिन उसको मैंने ठीक है, बिजनेस के तौर पे यूज किया था, मतलब अपनी फेसबुक आईडी से नहीं यूज किया था। तो ठीक अब हो। क्योंकि मैं इसको फ्रीलांसिंग के तौर पे लेके चलना चाह रहा हूँ, तो इसको फिर मैंने अपवर्क पे और पीपल पर आवर पे मैंने जॉब्स एक्सप्लोर की थी कि लोगों की क्या डिमांड होती है, कि वो एज ए एजेंसी हायर करना चाहते हैं या एज ए पर्सन हायर करना चाहते हैं। जी तो जी। इस कॉन्टेक्स्ट में मैंने ये आपसे क्वेश्चन किया था। अच्छा एज सर, ए पर्सन, एज ए पर्सन जो होता है ना, एज ए पर्सन की एक्सेस नहीं लेनी। आपने उसको कहना कि वी आर एजेंसी। जब आप वी आर जी एजेंसी सर। कहेंगे कि हम लोग काम कर रहे हैं,
तब वो उसका माइंडसेट कुछ और होगा आपके बारे में, आपको वो हाईली पेड हायर कर लेगा कि ज्यादा पैसे देके ना। अगर आप इंडिविजुअल कहेंगे, उसने कहना कि बिगिनर है, बिगिनिंग स्टेज के ऊपर है, कम पैसों में मैं करवा लूँ काम, यस तो सर, आपकी वे ऑफ सेलिंग जो है वो बेहतर होनी चाहिए। राइट सर। अच्छा सर, एक और क्वेश्चन ये पेमेंट से रिलेटेड है कि जैसे अगर हम किसी क्लाइंट को अपना मतलब हम किसी का एड अकाउंट हम लोग लेते हैं, उसमें ऐड पर्सन करते हैं, तो क्या जैसे अगर हम उसके अकाउंट पे ऐड लगाएंगे तो वो हमारे कार्ड से चार्ज होगा या क्लाइंट के कार्ड से चार्ज हो रहा होगा उस वक्त? क्लाइंट के बिजनेस मैनेजर के अंदर उसके पेमेंट सेक्शन में उसका कार्ड लगा होता है, उसी के एड अकाउंट को बिजनेस मैनेजर से लिंक करना है, उसी के कार्ड को, उसके एड अकाउंट को, ठीक है, वो लिंक भी हो जाता है। ठीक है, आपने अब उसके एड अकाउंट को, उसके एसेट्स को अपने आप को एक्सेस देनी है, पार्टनर एक्सेस। ठीक है सर, पैसे उसी के कार्ड से कटेंगे, आपने अपना कोई एसेट यूज नहीं करना किसी क्लाइंट के लिए। ठीक है सर। तो सर हम पार्टनर एक्सेस के लिए उसको अपना ईमेल प्रोवाइड करेंगे या हम उससे ईमेल एड्रेस लेंगे उसका? बिजनेस आईडी, बिजनेस, आप ये जो लेक्चर्स अपलोड हुए हैं ना अभी, जी सर। 3 लेक्चर्स ओरिएंटेशन से लेके ना, 3 लेक्चर्स अपलोड हुए हैं, ये सारे आप देखें। इसके अंदर मैंने पार्टनर एक्सेस कैसे लेनी है वो मैंने रिपीट किया हुआ है, उसकी जी सर, वो एक फर्स्ट प्रैक्टिकल। लेक्चर में था। हाँ, उस तरीके से आपने उसकी एक्सेस लेनी। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सर। वेलकम वेलकम। अच्छा जी, उसके बाद है राबिया अनवर। राबिया अनवर 2 आईडीज आ रही हैं, आप 2 डिवाइसेस से क्यों ज्वाइन? आपको लैब मैनेजर साहब ने ब्लॉक कर देना। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, ये अभी आपने एक्सप्लेन किया था कि लाइफ टाइम बजट इतना रिलायबल नहीं रहता व्हेन इट कम्स ऑन सेल, तो क्या ये ज़्यादा ठीक नहीं है कि हम इसके ऊपर अपना टाइम भी सेट कर सकते हैं? हमें पता चल जाता है कि हमारे फॉलोअर्स किस टाइम एक्टिव हैं और उनको तब ऐड शो की जाए, रादर देन कि वो सारा दिन चलती रहे जो डेली बजट वाला था। अच्छा, उसके लिए जब अगर आपका ऑब्जेक्टिव कुछ और है, जैसे ट्रैफिक लेके आना है, उसके अंदर आपकी एंड गोल जो है वो कन्वर्जन या सेल्स नहीं है, इस टाइप के, या आप अवेयरनेस की चला रहे हैं या आप इंगेजमेंट की चला रहे हैं ना, इस टाइप के जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं, इसको तो आपने स्केल तो करना नहीं है, ठीक है, इससे तो कोई आपने लॉन्ग टर्म सेल्स तो लेके नहीं आनी, इसमें आप कर सकती हैं। लेकिन जब आप ई कॉमर्स को माइंड में रखेंगी, वो बिजनेस नेचर है, उसके अंदर हम लाइफ टाइम बजट को इसलिए चूज नहीं करते, हमने वर्टिकल स्केलिंग करनी होती है, हॉरिजॉन्टल स्केलिंग करनी होती है, हमने डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटजीज इंप्लीमेंट करनी होती हैं। एक क्रिएटिव 5-5 महीने भी चलता है। अभी मैं आप लोगों को एक लाइव एड दिखाऊंगा, वो हार्डली कोई 5 महीने से ज्यादा से चल रही है और कंसिस्टेंट सेल्स दे रही है। अगर मैं लाइफ टाइम बजट रख दूं कि जी मैं 50,000 दूंगा इसको 1 महीने के लिए, तो 1 महीने बाद बंद हो जाएगी, ठीक है। फिर एक होता है लर्निंग फेज, एक होता है लर्निंग फेज। लर्निंग फेज के अंदर फेसबुक क्या कहता है कि आपको 7 दिनों के अंदर 50 कन्वर्जन लेके आओ, फिर आपको मैं, आप मेरा जो एल्गोरिदम है उसको लर्न करेगा, ये क्रिएटिव, ये प्रोडक्ट या सर्विस बेहतर है, लोग इसको बाय कर रहे हैं, 50 सेल्स में मैं उसको लर्न करूंगा, आपके बिजनेस को, आपकी प्रोडक्ट को। उसके बाद वो एग्जिट होता है लर्निंग फेज से, ठीक है। अब अगर मैं लाइफ टाइम बजट को मैं चूज कर लूं और 1 महीने की एड लगा दूं, 7 दिनों में वो 50 कन्वर्जन ना आए, वो लर्निंग लिमिटेड हो जाएगा, वो फिर फटीक हो जाएगा, फिर उसके ऊपर एक कन्वर्जन 3,000 की पड़ रही होगी, तो बड़े मसले मसाइल हैं। तो अभी आप लोगों को जो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ वो वहां तक रहे, मुझे पता है क्या चीज कहाँ पे किस वक्त बतानी है। इस तरह अगर मैं सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा तो बबल्स बन जाएंगे, फिर आप लोग भी समझेंगे कि अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही, मुझे भी क्यूरीज के आप मैसेंजर के ऊपर आएंगे, ग्रुप के अंदर आएंगे, बार बार पूछेंगे। तो जी आप मतलब कि ना आहिस्ता आहिस्ता जो जो सेक्शंस मैं बताऊंगा उससे अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें, हाँ, नहीं ठीक है। सर, उस पर मैं ये कह रही थी कि जिस तरह अगर मैं अपना इंस्टाग्राम से इनसाइट्स चेक करती हूँ कि मेरे फॉलोअर्स किस टाइम एक्टिव हैं, तो वो शाम जी 4 से 8 बजे के दरमियान एक्टिव होते हैं, तो वो ज्यादा कन्वीनियंट नहीं कि अगर मैं फिर उसी टाइम ऐड चलाऊं तो मतलब उनको उस टाइम ज्यादा शो होगी? बिल्कुल आप चला सकती हैं,
आप चला सकती हैं। मैं जो चीज़ें आपको बता रहा हूँ कि मैं एक चीज़ें आपको अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूँ, दूसरा आपको कह रहा हूँ कि जिस टाइप से मैं काम करता हूँ मैं इसको रिकमेंड नहीं करता ना लाइफ टाइम बजट को, लेकिन आप टेस्ट एंड ट्राई कर सकते हैं, आप टेस्ट एंड ट्राई कर सकते हैं। जब भी मैं कोई चीज़ की एक्सप्लेनेशन देता हूँ उसमें मैं ये बात जरूर कहता हूँ, वो इसलिए जब आप लोग खुद से एक्सपीरियंस करेंगे आपको पता चल जाएगा कि इससे फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है। ठीक है, ठीक ठीक, थैंक यू सर। वेलकम। अवैस अली। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हो वैसे? सर दो क्वेश्चन है मेरे। जो फर्स्ट वन है ना वो ये कि आपने बताया बिलिंग का मेथड, लाइक अगर हम हमारा जो है क्या कहते हैं उसको, क्लाइंट वो अपना जो है ना बिलिंग मेथड हमें कहता है कि ऐड करो, सो हम जब जो है एड्स बनाएंगे, सो हम ऐड अकाउंट में जाके जो हमने उसकी ऐड चलानी है स्पेसिफिक उसमें जाके उसका कार्ड की डिटेल्स दे सकते हैं ना, बजाय इसके कि हम अपने बिजनेस मैनेजर में उसकी लगाएं। अपने बिजनेस मैनेजर में नहीं लगाना। जी जी, जो हमने उसके लिए ऐड अकाउंट बनाना है, यानी कि मेरे जो अकाउंट है हमने ऐड अकाउंट बनाया हुआ है, आपने कहा था कि हम मल्टीपल ऐड अकाउंट्स बना सकते हैं, सो हमें जी, एक स्पेसिफिक पता होता है कि हमने ये इस क्लाइंट के लिए बनाया है, सो नहीं हम नहीं नहीं उसमें नहीं नहीं जाके नहीं नहीं, जो आपने एड अकाउंट बनाया वो अपने बिजनेस के लिए बनाया, क्लाइंट के लिए नहीं जी बनाया। जी वो किसके लिए बनाया? अपने आपका जो लिए। बिजनेस है, अगर एड सीकर जो एड अकाउंट है वो आपकी एजेंसी का एड अकाउंट है, अगर आपने अपनी जी एजेंसी को प्रमोट करना है तो आप वहां से ऐड चलाएंगे। वो सही आपके है। बिजनेस को ऐड चलाने के लिए बनाया है, वो क्लाइंट का नहीं है। जी सर वो मैं क्ला... समझ गया। हाँ, क्लाइंट का जो बिजनेस होगा वो अलग होगा, उसकी प्रोफाइल में बना होगा, उसी के अंदर उसका कार्ड ऐड होगा, उसी के अंदर उसका ऐड अकाउंट क्रिएट होगा। ठीक है, वहां से उसके एसेट्स की आपने एक्सेस लेनी है, उसके ऐड अकाउंट का नाम भी और ही होगा जो उसने रखा होगा। जी, ठीक है, सो यानी कि हम उसके जो है ना बिजनेस मैनेजर की आईडी का एक्सेस लेंगे और फिर उसमें जो ऐड अकाउंट्स बने होंगे वो हमें एक्सेस होंगे। बिल्कुल वो चीजों की हम एक्सेस लेंगे ताकि वो हमारे बिजनेस मैनेजर में शो हो, हम उनको ओपन करें और उसकी एड चलाएं। सही है सर, यानी कि वो जो हमारे पास ऑप्शंस आ रहे होते थे, एड सीकर्स की प्रोफाइल चूज करनी है आपने किसी और की, सो हम वहां से जो बिजनेस मैनेजर्स की आईडी होंगी तो उधर से चूज करेंगे कि हमने इसका बिल्कुल। बिजनेस मैनेजर चूज। सर सेकंड वन ये है कि आपने अभी हमने जैसे देखा इम्प्रेशंस जो हैं, वो 1000 इम्प्रेशंस पे वो फेसबुक का एल्गोरिदम है वो हमें कितना चार्ज करेगा, लेकिन हम्म, सर जो क्लिक थ्रू लिंक है, यानी कि वो जो सीपीसी क्लिक पर कॉस्ट पर क्लिक जो है, जी जी सो सर वो ज्यादा वायबल नहीं है, क्योंकि जो है इम्प्रेशन तो यूं ही पढ़ते जाएंगे ना, जैसे किसी ने स्क्रॉल किया तो इम्प्रेशन पड़ गया, और जो स्टार्टिंग में तो हमें कोई क्लाइंट फिर ये कहेगा कि आपके जो है अगर किसी के लिए हम न्यू रन कर रहे हैं जी जी एड को, जी तो जी। उसमें हम इम्प्रेशन तो यूं ही पढ़ते जाएंगे, सो हमें कब एक्सेस होगा कि हम जो है ना सीपीसी को चूज करें? मेरी बात सुने, इसके लिए बेहतर हल ये है, मेरा जो एक्सपीरियंस है मैं चलाता हूँ इंप्रेशंस के ऊपर। ठीक है, कोई सही भी है एड्स सर। है वो इंप्रेशंस के ऊपर चलाता हूँ, मुझे अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। आप इसको टेस्ट एंड ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, आप लिंक जी लिंक सर। पे एक कैंपेन चला दें, ठीक है, एक चला दें जी इंप्रेशंस पे, आप उसकी मैट्रिक्स जी देख जी लें जो आपको बेहतर लगे। अब ये एड का जो क्रिएटिव होता है, क्रिएटिव टू क्रिएटिव वेरी करती हैं रिजल्ट्स, और उसकी बजटिंग कितनी कंज्यूम कर रहे हैं ना। एक क्रिएटिव अपील यस। कर रहा है लोगों को अपील कर रहा है, उसके ऊपर ज्यादा लोग क्लिक्स कर रहे हैं तो उसका जो सीपीएम है वो कम हो गया, सीपीसी भी कम हो गया। ठीक है, सारी चीजें कम हो जी गई। सर। एक जी क्रिएटिव सर। अच्छा ही नहीं है, अच्छा ही नहीं लग रहा लोगों को, उसके ऊपर आपका सीपीएम हाई हो जाएगा, सीपीसी बढ़ जाएगा, सीटीआर लो हो जाएगा, और आप बजट जी ज्यादा सर। लगेगा। ठीक है, जो कन्वर्जेंस थैंक यू की सर। कैटलॉग की ऐड चलाएंगे उसके लिए हम ऑप्टिमाइज करते हैं पिक्सल की, पिक्सल को हम अभी इंटीग्रेशन करेंगे लेटर ऑन। परचेज के लिए हम ऑप्टिमाइज करते हैं कि हम हमें मैक्सिमम परचेजेस ला के देना, तो वेरी जी करता है सर। ऑब्जेक्टिव टू ऑब्जेक्टिव। आप टेस्ट एंड ट्राई कर सकते हैं, अगर आपको थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है ना तो आप टेस्ट एंड ट्राई कर सकते हैं, दो कैंपेन पैरेलल चला दें, एक लिंक लिंक पे चला दें, एक इंप्रेशंस पे चला दें। जी सर। जी थैंक यू सर, बस ये था क्लियर। वेलकम वेलकम। आयशा लतीफ।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, मुझे ये क्वेश्चन करना था कि जिस तरह सर आप वो बजट वगैरह डिसाइड कर रहे थे ना, आज जो पॉइंट्स आपने समझाए हैं उसमें जी जी कि वो 30,000 है, तो सर ये हम पेज पर ही बिजनेस मैनेजर बनाते हैं और वहीं से हम अपना सारा बिजनेस वगैरह कंट्रोल करते हैं। तो अगर हम सोशल मीडिया मार्केटिंग सीख रहे हैं तो उसका सबसे बड़ा पर्पस तो हमारा यही था ना कि हम लोग फ्री में अपना बिजनेस रन कर सकें, खुद से हमें किसी को हायर ना करना पड़े या किसी और का बिजनेस रन करके हम अर्निंग कर सकें। जी तो जी सर मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर हमें इसके अंदर भी बजट सेलेक्ट करके पेमेंट करनी होगी, कार्ड सेलेक्ट करना होगा, तो फिर हमारा इसका पर्पस तो बिल्कुल वो डेड हो गया ना, कि हमें फिर भी पेमेंट करनी पड़ रही है बिजनेस रन करने के लिए। जी जी यही क्वेश्चन है आपका? जी सर। अच्छा, अब सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर पेड भी है, ऑर्गेनिक भी है, दो चीजें हैं। ठीक है, जो ऑर्गेनिक है वो हम थ्रू हैशटैग्स, हम स्केजुअल पोस्टिंग करके अपने पेजेस को एक्टिव कर सकते हैं। ठीक है, उससे हम फ्री में ऑडियंस को ग्रैब कर सकते हैं, हमारे लाइक्स फॉलोअर्स इंक्रीज हो सकते हैं, हमारी प्रोडक्ट की विजिबिलिटी बढ़ सकती है अपनी सोशल मीडिया के ऊपर। ठीक है, एक होती है पेड। पेड के अंदर हमें मार्केटिंग है वो पैसे दे के किसी भी सोशल मीडिया की ऐप है, लाइक फेसबुक है, इंस्टाग्राम है या टिकटॉक है। टिकटॉक की अभी एड्स जो पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं, एक ही एजेंसी है वियतनाम में जो प्रोवाइड करती है। 58 कंट्रीज के अंदर आप एड्स चला सकते हैं। वैसे जो टिकटॉक का अकाउंट बनता है उसके अंदर पाकिस्तान का कंट्री नहीं है। ठीक, किसी भी ऐप को अगर आप पकड़ते हैं तो उसकी ऑर्गेनिक भी आप कंटेंट बनाते रहे, कंटेंट क्रिएटर टूल्स यूज करें और डेली बेसिस पे आप स्केड्यूल करके हैशटैग से उसको ऑप्टिमाइज कर दें। ये सेक्शन भी आगे आएगा कि ऑर्गेनिक कैसे हम प्रोफाइल्स को ग्रो करते हैं। लेकिन अभी हम पेड मार्केटिंग के अंदर ये वाला स्टार्ट किया ताकि आपको एड्स कैसे चलानी है, क्योंकि कोई भी ब्रांड है वो मैनेजमेंट भी चाहेगा आपसे, वो कहेगा जी आप हमारी सोशल प्रोफाइल की मैनेजमेंट भी करके दें और एड्स भी चला के दें, हमें इंस्टेंट रिजल्ट्स चाहिए, हमारे पास ये पैसे पड़े हुए, हमें इंस्टेंट रिजल्ट्स कहाँ से ला के दे सकते? तो आप लोगों को सारी चीजें आनी चाहिए, सारी चीजें आएंगी तो आप लोग बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं किसी भी बिजनेस के लिए, किसी भी क्लाइंट के लिए। अच्छा जी, अब्दुल रहमान। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल है, कैसे मिजाज हैं आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूँ। अच्छा सर, मेरे दो क्वेश्चंस हैं। सबसे पहला तो ये कि आपने जो हमें ब्लू होस्ट का बताया, सर क्या ये जी बेटर नहीं है कि हम ब्लू होस्ट से ही सर्विसेज ले लें, क्योंकि उस पे 3-4 ऑप्शन थी, इसका वेबसाइट डिजाइन और ये सारा कुछ भी कर सकते हैं, बजाय इसके कि अपनी डोमेन अलग से बाय करें। जी बिल्कुल आप ले सकते हैं। अब कुछ ऐसी प्रमोशंस चल रही होती हैं अब्दुल रहमान के, वो फर्स्ट ईयर में आपसे आधे पैसे ले लेते हैं होस्टिंग के ना, तो जी आपको ऑफर मिलती है तो एक साल ऐसे गुजरता है, तो अगले साल वो जब आपको कार्ड पे चार्ज होता है तो होस्टिंग के प्लान अगर आपको वो 8,000 में दे रहे हैं ना आज, तो अगले साल वो 16,000 कट जाता है। बंदा कहता है यार ये मैंने मेरी साइट इस पे होस्ट थी तो ये मैंने फर्स्ट ईयर पे ये इतना ऑफ दे रहे थे, अगले साल तो इसने पूरे चार्ज कर लिए। तो आपने अपनी जेब के हिसाब से देखना है कहाँ से होस्टिंग बाय करनी है, तो डिफरेंट कंपनीज आप कहीं से भी बाय कर सकते हैं। अच्छा सर, इसमें वेबसाइट बिल्डर, ईमेल, एसएसएल, डोमेन रजिस्ट्रेशन, ये सारा कुछ लिखा होता है। जो वेबसाइट बिल्डर वाला ऑप्शन है, क्या हम उस पर बगैर वेबसाइट बिल्डिंग के नॉलेज के वेबसाइट बिल्ड कर सकते हैं, या हमें किसी को हायर करना पड़ेगा उसके लिए, अगर वेबसाइट अपनी वेबसाइट आपने बनानी है? अपनी एजेंसी की बनाना चाह रहे हैं ना, जी जी सर। उसके लिए बेहतर ये है आप 2-4 यूट्यूब के ऊपर ट्यूटोरियल देखो कि कोई भी एजेंसी का जो थीम है, हाउ टू क्रिएट एजेंसी वेबसाइट, वर्डप्रेस ऑन वर्डप्रेस, इस तरह की क्यूरीज आप लिखेंगे तो आपको कुछ ट्यूटोरियल्स आ जाएंगे। तो ठीक है सर। 20 से मोर देन आप देखें कि कोई ऐसा डेवलपर होगा जो फ्री के अंदर पूरी वेबसाइट एजेंसी की बनानी सिखा रहा है यूजिंग प्रीमियम थीम। ठीक है, आपने करना क्या कि उस प्रीमियम थीम को बाय कर लें, वो $30 का होगा, ठीक है सर। $35 का होगा, वो रजिस्टर्ड थीम बाय कर लें। बाय करने के और बाद आप उसको यूज करें, उसको डेवलपर को देखते हुए अपनी एजेंसी की वेबसाइट बना। ठीक हो गया सर। ये जब आप टूल बाय कर लेते हैं तो अब इससे मोर देन वन बना सकते हैं वेबसाइट?
अगर होस्टिंग आप अच्छा प्लान बाय करते हैं उसमें मल्टीपल साइट्स बना सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा सर, दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं देख रहा था आपकी विंडो पे ऊपर एडोब फोटोशॉप के वो शो हो रहे होते हैं टैग्स। तो सर जो आपको मतलब काम मिलता है ऐड लगाने के लिए, क्या आप उसकी पिक्चर्स भी खुद डिजाइन करते हैं, वीडियोस भी खुद एडिट करते हैं? अडोब के कहाँ पे शो हो रहे हैं मेरे पास? सर मुझे लगा था कि आपकी ना एप्पल का आप कंप्यूटर कर रहे थे, ऊपर विंडोज में आ रहा था। अच्छा, लेकिन मैं कभी भी क्रिएटिव्स का काम खुद नहीं करता। कुछ टूल्स अच्छा हैं, आपको पेड टूल्स मैं दिखाऊंगा, बताऊंगा किस तरह से यूज करने हैं। और ठीक उन है सर। टूल्स को यूज करते हुए ना, अगर आप एक स्किल कोई पकड़ लें ना, कॉपी राइटिंग के, जी जी एड्स की कॉपी राइटिंग करनी है, तो एक टूल मैं अगर आपको बता दूंगा, आप उस टूल से पता नहीं कितने पैसे बना लेंगे। वो पे टूल है, ठीक एआई हो गया। बेस्ड टूल है। वो टूल बताऊंगा, ठीक हो गया आप गूगल की कॉपी एड कॉपीज बना लेंगे, फेसबुक की बना लेंगे कॉपी राइटिंग। इसका काम बहुत है फाइवर के ऊपर भी, और जितने भी फ्रीलांसिंग के प्लेटफॉर्म है ना, अगर आप ये क्रिएटिव बनाने वाले जो टूल्स हैं, पेड टूल्स, ये बाय कर लें, कॉपी राइटिंग करनी शुरू कर दें। इसमें कोई टेक्निकल नॉलेज नहीं चाहिए, ड्रैग एंड ड्रॉप है, जस्ट ब्रेनस्टॉर्मिंग है, आपकी इंग्लिश यूज होगी, कंपेटिटर्स को कैसे सफाई करना है वो आप देख लें, और आप बड़ी अच्छी सी कॉपी राइटिंग और एड्स बना के देते जाएंगे क्लाइंट को, $100 आप कमाते रहोगे। अब तो ठीक हो गया अर्निंग सर। काफी आसान हो चुकी हुई है। जी जी सर, मैं समझ रहा हूँ आपने जो बात की कॉपीराइट के लिए। अच्छा सर, अगर हमें क्लाइंट मिल जाता है जो कि हमें कहता है कि आपने एड्स चलाने, तो वो आप बता रहे हैं कि सारा मटेरियल खुद प्रोवाइड करेगा पेस्ट करने के लिए और उसका पेज डिजाइन करने के लिए? पेज डिजाइन करने के लिए जो उसकी डिटेल्स हैं बिजनेस से रिलेटेड, वो तो इनपुट्स वो देगा ना, कि ये मेरे बिजनेस से रेलिवेंट, अगर आप उसकी प्रोफाइल्स क्रिएट कर रहे हैं। जो सर जो डाटा, जी 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 जी, जो डाटा आप लोगों ने जैसे क्रिएटिव्स बनाने हैं, कवर फोटो, लोगोस, ये सारी चीजें जो है वो आप अपने साथ किसी ग्राफिक वाले बंदे को ऐड कर लेंगे। जो इमेजेस वगैरह बनानी है, जैसे लोगो तो टूल्स में बन जाते हैं, लेकिन वो पसंद नहीं आएगा, तो कस्टमाइज जो चीजें बनानी वाली हैं, किसी एक आधे ग्राफिक को अपने साथ वर्चुअली ऐड कर लें, और जितना काम आएगा उससे आउटसोर्स करवा लें, एक पूरी एजेंसी बन जाती है। और जितना भी काम होता है, हर एक चीज का क्लाइंट से आप अलग अलग चार्ज करें। ठीक है सर, बस यही क्वेश्चन था सर, जज़ाकल्लाह। वेलकम वेलकम। अच्छा जी, अब्दुल रहमान के बाद है राबिया अनवर, को पहले हमने सुन लिया है। अच्छा जी, उसके बाद है राबिया अनवर, फिर क्या म्यूट, लास्ट पे किसको ऑन किया था मैंने? अच्छा जी, इसके बाद है, बता सकता है कि अगर हमारी फेसबुक हैक हो जाए तो क्या करें? फेसबुक हैक हो जाए तो आपने सपोर्ट से ही राब्ता करना है फेसबुक की, तो वही आपको हल बताएंगे। सर मेरी फेसबुक की आईडी हैक हो गई है, कोई पेजेस और पेजेस बना रहा है और मुझे पता नहीं है। आप अक्सर सपोर्ट पे राब्ता करें, फेसबुक की सपोर्ट पे देखें, उसने अगर तो आपकी सारी डिटेल्स चेंज कर दी हैं, ईमेल चेंज कर दिया है, रिकवरी ईमेल नंबर वगैरह हर चीज़, फिर वो वापस नहीं आ सकती, फिर आपको नई ही बनानी पड़ेगी। अब वैसली को भी अनम्यूट कर दिया है। उसके बाद यू कैन चेंज पासवर्ड अब। अच्छा जी, आयशा लतीफ, मोहम्मद समीत। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि वो जब एड्स की कैटेगरीज थी, वो क्रेडिट वाली थी, या उसमें एक जो थी जो पॉलिटिशियन वाली या गवर्नमेंट्स की जो एड्स थी उसके लिए अप्रूवल चाहिए था, सर वो जी हम जी। अप्रूव कैसे करवाएंगे? अच्छा, उसके लिए आइडेंटिटी वेरिफिकेशन है, जो आपकी आईडी कार्ड होगा, ड्राइविंग लाइसेंस होगा या पासपोर्ट, इस तरह के डॉक्यूमेंट्स ही आपको भेजने पड़ेंगे। ठीक है। जी सर। और उससे आपके सर आइडेंटिटी वो वेरिफिकेशन। जी जी। सर अगर वो जरा बता देते तो तब भी। जी जी, आप इसको ना फेसबुक पे सर्च भी कर सकते हैं ना, लाइक अगर मैं यहाँ पे आपको सर्च करके दिखा दूँ, यहाँ पे लिखे ना आइडेंटिटी वेरिफिकेशन,
फॉर पॉलिटिकल ठीक है जी। हम ये देखें, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास उसका पेज ओपन हो जाएगा, यहाँ पे सारी उसकी डिटेल्स आ जाएगी। अब देखें ना, उसने बाय डिफॉल्ट पाकिस्तान सेलेक्ट कर दिया। अगर पाकिस्तान में है तो क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है, ठीक है। ऑप्शन डेस्कटॉप, ओपन योर पेज इफ योर पेज इज मैनेज इन बिजनेस मैनेजर, you will need to access your page through business manager to complete the rest of the steps. Settings, top right corner, issue electoral political ads, confirm your get started. Get started पे क्लिक करेंगे तो सेट अप टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, इफ यू हैव ऑलरेडी सेट अप टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन यू कैन स्किप दिस स्टेप। ये देख रहे हैं, ये मैंडेटरी कर दिया हुआ है, इससे प्रोफाइल आपकी सिक्योर रहती है। ठीक है। ऑन द सिक्योर योर अकाउंट विद टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन सेक्शन, नेक्स्ट सेलेक्ट अ सिक्योरिटी मेथड एंड फॉलो द स्टेप्स टू कंप्लीट द सेटअप। व्हेन यू गेट द एंटर योर कंफर्मेशन कोड सेक्शन, नेक्स्ट। ठीक है जी। उसके बाद ये आइडेंटिटी से रिलेटेड आ गई है, क्या फाइल एनी इमेजेस यू अपलोड नीड यू द आइदर JPG और PNG files and less than 20 MB in size. The address on your photo ID does not have to match the address where you currently receive email. सर इसकी मतलब कि वो मैच करना चाहिए। सर वो वाला चाहिए होगा, स्मार्ट कार्ड चाहिए होगा, मतलब जो हमारा उर्दू वाला आईडी कार्ड वो तो नहीं चलेगा जी जी बिल्कुल, आपको यही चीजें चाहिए होंगी। उसके बाद वेरिफिकेशन के बाद कुछ रिव्यू मिलेगा, उसके बाद आपको वो इनेबल कर। ओके सर। सर एक वो चीज थी कि वो इम्प्रेशंस पे वो का पैसे कट कर रहा था, तो हम सब क्लिक्स पे नहीं कर सकते कि मतलब क्लिक हो तो वो चार्ज करे, अदरवाइज चार्ज ना करे। जब आपका अकाउंट थोड़ा रनिंग हो जाएगा, एड अकाउंट से कुछ कैंपेन्स चल जाएंगी, तब आपके लिए वो अलाउ कर देगा। लिंक क्लिक का ऑप्शन भी अलाउ कर देगा। ओके ओके ओके। और सर एक और चीज थी कि सर हमने सर अपने क्लाइंट से सर चार्ज किस तरह करना है, मतलब उसको कितने पैसे चार्ज करने हैं, कितने दिन के लिए, मतलब सर एक वो फिजिबिलिटी अगर मतलब हमें बता देते कि क्लाइंट फाइवर को, हाँ सर फाइवर पे ले फाइवर को लें या एक्सप्लोर अपवर्क पे ले करें। लें। सर अपवर्क पे सर एक्सप्लोर काफी ना सर पीपीसी के बारे में सर उनके भी सर काफी सारे ऑर्डर आए ना सर अपवर्क के ऊपर, और पीपीसी होगी या फेसबुक कैंपेन वगैरह होगी तो सर, क्योंकि सर वो मैंने सर अपवर्क पे देखा था तो कोई $10,000 का भी था, वो उनके पूरी कैंपेन्स लानी थी, कुछ $30-40 के भी थे सर। मतलब उनसे किस हिसाब से कितना चार्ज करना है, कितने काम के लिए कितने अच्छा, पैसे? स्टार्ट में अपवर्क के ऊपर $5 to $10 रखना। जब आपके पास जीरो वर्क है ना, कोई जॉब नहीं है, तो $5 या $10 आपने रखना है पर आवर ओके सर। अपवर्क के ऊपर। यस सर। ठीक है। आपको कोई भी क्लाइंट मिल जाता है, वेल एंड गुड है, आप बिडिंग करके। तो अगर आप थोड़े पहले वर्किंग कर रहे हो, इन चीजों को समझते हो, जी सर। क्योंकि अभी तो फ्रीलांसिंग का मॉड्यूल स्टार्ट नहीं हुआ। जी सर। फाइवर के ऊपर आप एक्सप्लोर करें, गिग्स पे कितना चार्ज कर रहे हैं ना, वो आपको वहां से भी आइडिया हो जाएगा कि कौन कौन की सर्विसेज है और उसका कितना चार्ज करें। ओके सर। तो सर वो सर फर्ज करने से क्लाइंट आ जाता है तो हमने सर उससे क्या क्या चीजें लेनी है, उनकी मतलब जैसे आपने पहले बताया था कि अपने बिजनेस वाले की जो आईडी है ये वाली, जैसे 4887621019 वाली जो है, तो ये खुली हुई है, हमने उसकी आईडी लेके सारे एक्सेस ले लेनी है, तो फिर हम उनका जो अभी अंदर जो आपको चार्ज फेसबुक मार्केटिंग का सारा पता है? सर हम जैसे जैसे आप पढ़ा रहे हैं बस इतना पता है फिलहाल तो। अभी इतना ही पड़ा, लेकिन अभी आप थोड़ा होल्ड करें, क्योंकि अभी आप क्लाइंट की तरफ नहीं जाना, क्योंकि क्लाइंट मिलेगा आपको नेगेटिव रेटिंग दे देगा, मसले मसाइल बन जाएंगे ना प्रोफाइल। पहले आप चीजें सीख लें। यस सर। सीखने के बाद आप पिच करें। ओके। तो अभी सर सीखने का अमल हम चल सर ये इस काबल का कितने दिन तक हो जाएंगे कि हम फेसबुक ऐड से कमा सकते हैं? ये मतलब और आप जैसे जैसे आप सिखा रहे हैं तो मतलब हम कवर कर रहे हैं सर अच्छे से, 15 हर चीज लेक्चर्स कवर के है बाद, तो हम जी जी 15 लेक्चर्स के 15 बाद लेक्चर्स इंशाल्लाह ये कंप्लीट हो जाएगा इंस्टाग्राम और फेसबुक मार्केटिंग का मॉड्यूल। अभी उसके बाद फिर जब आपकी स्किल्स मैच्योर हो जाएगी, आप क्लाइंट पकड़ें, फौरन से पहले आप क्लाइंट मतलब पकड़ेंगे तो आप काम करें, और इस बैच के ड्यूरिंग ही आप पैसे कमाना शुरू करें। सर जैसे आज चौथा लेक्चर है तो मतलब 15 लेक्चर सर तकरीबन 11-12 लेक्चर और हैं, उसके बाद हम इंशाल्लाह इस काबिल हो जाएंगे कि हम फेसबुक एड्स के जरिए अपने क्लाइंट्स को सेटिस्फाई करना शुरू कर देंगे। हाँ बिल्कुल। इंशाल्लाह सर। थैंक यू। वेलकम वेलकम।
सर आप लाइव क्यों नजर नहीं आ रहे हैं? लाइव क्यों? लाइव देख के क्या करना है वो लोगों ने? नूरीन इकबाल, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी सर, पहला मेरा क्वेश्चन यही है कि आपने पहले कहा था कि आपका नेम ठीक नहीं है, मतलब किस हवाले से आपने बात की है? ये देखें ना, चैट के अंदर देखें, सबका जो नाम आ रहा है, अगर आयशा लतीफ का नाम आ रहा है उसके आगे उसका CNAC का कोड आ रहा है, ठीक है। मरियम जबीर का नाम आ रहा है, स्पेस के बाद उसका CNAC का कोड आ रहा है जी। अक्सा का नेम करेक्ट नहीं है, आपका भी करेक्ट नहीं है, आपकी अटेंडेंस तो नहीं ये लगेगी। करेक्शन कैसे होगी? इसकी देखें ना, ग्रुप के अंदर वीडियोस हैं, ग्रुप के अंदर वीडियोस पड़ी हुई हैं, किस तरीके से आपने सेट करना है अपना नाम, उसको आप देखें वीडियोस को, उसके अकॉर्डिंगली सेट कर लें। मतलब आप पिछले लेक्चर्स की बात कर रहे हैं सर? नहीं, लेक्चर्स की नहीं, एक डेडिकेटेड वीडियो पड़ी हुई है ग्रुप के अंदर। अच्छा, तो अच्छा सर, दूसरा बात ये कि मेरे इधर ना हमारी लाइट बंद रहती है 12 से तकरीबन 1:30 बजे तक, तो मेरे पिछले लेक्चर जो मिस हो गए हैं वो मैं कहाँ से ले सकती हूँ? वो आज शेयर कर दिए हैं, पोस्ट लगा दी है, आपके पास लेक्चर्स अवेलेबल है, पिछले लेक्चर्स, उसको आप देख लें। टोटल सारे लेक्चर्स आपने लगा दिए हैं सर? सारे लगा दिए। चलें, थैंक यू सर। वेलकम। अच्छा जी, उसके बाद हैं आयशा लतीफ, आपकी आपने बात कर तो ली, आपके रिपीट यही मैसेज आ रहे हैं कि मुझे अनम्यूट करें, बाकियों को मौका देना। अभी अब्दुर्रहमान रफीक अभी दोबारा से आ रहा है, सर प्लीज अनम्यूट अनम्यूट। महविश नईम, ये मोहम्मद महविश जहूर, ये 2 आईडी से लॉगिन की हुई है, इनको ब्लॉक कर देना है लैब मैनेजर ने। एक ही डिवाइस से एक ही आईडी कनेक्ट है, डिफरेंट डिवाइसेस से आपने क्लास नहीं लेनी। जी महविश नईम डार। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ये मेरा क्वेश्चन था सर, मैंने BM पर पेज क्रिएट किया है और मैंने ब्रांड नेम रखा है एट डेस्टिनी, लेकिन सर उस पर यूजर नेम क्रिएट नहीं हो रहा, काइंडली मुझे गाइड कर दें। यूजर नेम का मैंने लास्ट टाइम बताया था आपको, एक मिनट जी। सर नॉट अवेलेबल आ रहा है सर, मैं एट डेस्टिनी यूजर नेम रख रही हूँ। तो इट्स लगा दें, स्टार्ट में ITS लगा दें। सर इट्स एट डेस्टिनी कर दूं? हाँ जी कर दें, देखें है अवेलेबल है कि नहीं। सर अभी मेरे पास लैपटॉप नहीं है, मैं ये फिर करके देख लेती हूँ। थैंक यू सर। हाँ और सर एक और वेलकम। क्वेश्चन है जी 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 जी। सर, जो आपने बताया था कि इंटरनेट कंपनी को वो जो हमने एडिट किया था इंटरनेट मार्केटिंग सर्विसेज में, तो सर वो एडिट की ऑप्शन नहीं आ रही मेरे पास। ऑप्शन आ जाएगी, आप पेज की जब पेज इन्फो में जाएंगे तो वहाँ पे उसकी कैटेगरी आ जाएगी ना आपके पास। सर मेरे अभी तो पास ये पेज प्रोफाइल, इन्फो की ऑप्शन नहीं आ रही लेफ्ट साइड पे। एक मिनट में आपको दिखाता हूँ। ये देखिए मैंने पेज पे क्लिक कर दिया, पेज ओपन हो गया। जी सर। ठीक है, यहाँ पे ये देखिए एडिट पेज इन्फो, ये लेफ्ट साइड पे है। जी सर। इस पे क्लिक करेंगे आप, ये देखें कैटेगरी आ गई यहाँ पे, इंटरनेट मार्केटिंग सर्विस, और ये यूजर नेम है, ये कैटेगरीज में आपने डाली। जी सर। सर मैं इसी तरह करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे पास लेफ्ट साइड पे ऑप्शन नहीं आ रही है एडिट की। मैंने काफी दफा ट्राई किया लेकिन ऑप्शन नहीं आ रही थी, तो मुझे आप लगा शायद लैपटॉप या डेस्कटॉप पे या लैपटॉप पे देखें ना, ये उसका इंटरफेस डिफरेंट होता है मोबाइल का।
सर मैं लैपटॉप से कर रही हूँ सर। मुझे लग रहा था शायद यूजर नेम चेंज नहीं हुआ तो इस वजह से ये ऑप्शन नहीं आ रही। नहीं नहीं, ऑप्शन सारी अवेलेबल है आपके पास, ये देखें ना, उसको स्क्रॉल करेंगे सारे ऑप्शन बाय डिफॉल्ट अवेलेबल हैं, ये हिडन नहीं होते किसी किसी और भी नाम पेज से भी के। अवेलेबल हो सकती है, मतलब कैटेगरी, मेरे पास शो हो रहा हो। कैटेगरी किसी और नाम से रखनी है आपने? नहीं सर, मतलब एडिट पेज इन्फो की मेरे पास ऑप्शन नहीं आ रही ना, तो मैं पूछना चाह रही थी कि कोई और नाम हो सकता है कि मतलब मेरे पास किसी और नाम से शो हो रही हो। नहीं, अब देखे ना, अगर तो ये इंटरफेस शो हो रहा है आपके पास, ये देखे ना, मेटा बिजनेस सूट और ये होम टैब, अगर ये इंटरफेस है तो ये नया इंटरफेस है, यही मेरे पास आ रहा है। अगर इंटरफेस थोड़ा चेंज है तब ऑप्शन थोड़े डिफरेंट आ सकते हैं, अब ये मेक श्योर करें ना। ठीक है सर, ठीक है सर, मैं चेक कर लूँगी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। वेलकम वेलकम। अच्छा जी, टाइम कितना हो गया? कोई रह तो नहीं गया? 2:06 हो गए हैं और ओवर हो गया टाइम। ठीक है ट्रेनीज, मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज।